कोई मिडिल क्लास आदमी आपको सुन रहा हो कि भैया मेहनत बहुत करते हैं लेकिन तिजोरी में माल नहीं बढ़ रहा, तो उसको ठीक कैसे रखें उसकी ग्रह दशा? हम लोग लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं दीपावली पे, किसी देवता की पूजा और क्यों नहीं करते? संसार कहाँ लगा हुआ है? हनुमान जी की पूजा करने में, शिव जी की पूजा करने में, विष्णु जी की पूजा करने में। अरे भैया ये देवता पैसे देने वाले है ही नहीं। पैसा आपको लक्ष्मी जी देंगे, पैसा आपको गणेश जी देंगे, पैसा आपको ब्रह्मा जी देंगे। कुबेर जी पैसा देते नहीं है, पैसे को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ कुबेर जी करते हैं। आप कहीं कह रहे थे कि अमीरी जो है वो छुआछूत की तरह है। क्या सिर्फ अमीर लोगों से बैठने से, उनकी वास्तु की एनर्जी शेयर करने से एक गरीब आदमी किस्मत के ताले खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। बड़ा बनने का एक फॉर्मूला ये भी है। क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे युवाओं को लेकर आपने कहा था कि फिटकरी से दांत साफ करो। अब क्या दांत की सफाई और फिटकरी के इस्तेमाल से बैंक का करोड़ों कर्जा उतर सकता है? आनंद आ गया यार। जितने भी क्रेडिट कार्ड के लोग परेशान हैं, उनके दांत सही नहीं होंगे, उनके दांत पीले होंगे। मसाला खाने का असर मतलब यहाँ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पुराने जमाने में जब बच्चा पैदा होता था तो पंडित जी नाम रखते थे राशि दे। अब माँ बाप अपने नाम का मेल मिलाते हैं कि एक कॉमन नाम दे दो। जैसे विराट कोहली, अनुष्का ने अपने बच्चे का नाम वामिका रख दिया। इन दोनों बच्चों के भविष्य में क्या अंतर होगा? 100% फर्क होगा यदि वो जन्म नाम का अक्षर गलती से भी उनका एंटी एलिमेंट हो गया। कौन कौन से विषय हैं जहां पर एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए? कौन सा ऐसा विषय नहीं है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क नहीं करना चाहिए? गर्लफ्रेंड बनाने में? 5वां घर आपके लव एंड अफेक्शन का है। ये बता सकते हो कि इस आदमी के कितने अफेयर रहे हैं? हाँ। या होंगे? ये वायरल होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप किसी का भी लाइव कुंडली दिखा लीजिए। मैं कई सारे बाबाओं के यहाँ जाता हूँ तो कहते हैं हमारे यहाँ एक पीछे पेड़ लगा, उसको छूने से भूत भाग जाता है। हम गए, हमको नहीं महसूस हुआ भूत भाग गया। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम है। यही समस्या है। हर बाबा ने अपने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया, वो साइंस की तो बात नहीं करता है। ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, क्या मैं अपने जीवन काल में परमाणु युद्ध देखूंगा? तो स्थिति अभी अनप्रडिक्टेबल है और यदि 1 महीना निकल गया तो विश्व में आपको शांति होती दिखेगी। मोदी जी और राहुल जी की लड़ाई में कभी राहुल जी मोदी जी से पार पाएंगे? कभी नहीं। राहुल गांधी की योग में प्रधानमंत्री होना लिखा है? कभी नहीं। क्या अमित शाह जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है? बहुत कम। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम। आईपीएल के प्लेयर भी आपसे कुंडली दिखवाते हैं। किस टीम में खिलाड़ी आपसे जुड़े हुए हैं? कौन सी टीम में नहीं है? भी राजस्थान रॉयल्स के 2-3 खिलाड़ी हैं, रॉयल चैलेंजर्स में भी हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी हो, क्या वो टाली जा सकती है? 100% टाली जा सकती है। शमशान के देवता कौन है? शंकर जी। भगवान शिव को ये वरदान है यदि आपकी मूर्ति पूजा होगी और सिर्फ कहाँ होगी? शमशान में होगी। क्या बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगानी चाहिए? तो राधा कृष्ण की मूर्ति जब भी बेडरूम में लगती है तो उसमें से एक पार्टनर का ध्यान कहीं और हो सकता है। सनातन धर्म में लव मैरिज करना सही है? बिल्कुल सही है। अब जीन पत्री मिला है, जन्म पत्री मिला? लोगों के कर्ज, कैंसर और पूरी तरह बिखर चुकी जिंदगी से वापस लौटकर न सिर्फ खुद को खड़ा कर सकता है बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की मिसाल बन सकता है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में आपको हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। राजस्थान के श्री करणपुर से निकलकर सेल्स की दुनिया में नाम बनाया, रियल एस्टेट में बड़ी सफलता हासिल की और फिर एक ऐसा समय देखा जो कारोबार डूब गया, करोड़ों का कर्ज सिर पर आया, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने जिंदगी बदल कर रख दी। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी बल्कि उस कमजोर समय को अपनी ताकत बनाई। अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में ज्योतिष, अध्यात्म और जीवन के उन सिद्धांतों को समझना शुरू किया जिनके जवाब कभी वो खुद तलाश रहे थे। संघर्ष से निकला यही सफर उन्हें आचार्य लव भूषण बनाता है। लेकिन आज की बातचीत जो पॉडकास्ट में है वो सिर्फ उनकी कहानी पर नहीं होगी। हम आपको बताएंगे इस पॉडकास्ट में पैसा और ग्रहों के रिश्ते की कहानी, धन योगों और ग्रह दशाओं की, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों की और उन संकेतों की जो किसी व्यक्ति के आर्थिक उतार चढ़ाव को प्रभावित करते हैं। साथ ही जानेंगे क्या ज्योतिष की मदद से शेयर मार्केट को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, क्या निवेश की दुनिया में ग्रहों की कोई भूमिका होती है। साथ ही 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से लेकर 2029 की राष्ट्रीय राजनीति तक आने वाले वर्षों में देश की राजनीति को लेकर ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं, ज्योतिष की नजर से भविष्य कैसा है, ये सब कुछ आप देखेंगे अगले कुछ घंटों में हमारे इस पॉडकास्ट में। क्या आपकी मेहनत और आपके बैंक बैलेंस का हिसाब किताब जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा? वेल, अगर आप परेशान हैं तो आज हमारे मेहमान जो है वो आपके बड़े काम आ सकते हैं। ये वो मेहमान हैं जिन्हें अमीरों का एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। 10,000 से अधिक कुंडलियों पर रिसर्च किए, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान जो है वो आतंकवादी क्यों बना, एक इंसान आईएएस क्यों बना, एक इंसान अमीर क्यों रह गया, एक इंसान गरीब क्यों रह गया। क्या सब कुछ सिर्फ किस्मत का खेल है या किस्मत को भी थोड़ा बदला जा सकता है, सही किया जा सकता है? कुछ पुरुषार्थ होते हैं और कुछ गुणागणित होते हैं। इनका मानना है कि आप चाहे जितना दाव पेच लगा लीजिए, अगर आपकी तिजोरी गलत दिशा में है तो बाबू किस्मत जो है वो पलटने वाली नहीं है। और किस्मत पलटने
के साथ साथ आज जीवन को बेहतर कैसे करें, बहुत सारी चीजें जो है एस्ट्रोलॉजी की डार्क साइड, उसको भी आज इन सर में एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य लवभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत सर। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ। अमीरों के एस्ट्रोलॉजर। बेसिकली मैं अमीरों का नहीं, अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, वही हम कहें, क्योंकि गरीब आदमी कहेगा भैया फिर हम काहे देखें। नहीं, अमीर दिल वालों का एस्ट्रोलॉजर। अमीर दिल वालों के एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा शुरुआत में ही हमने प्रश्न लिया। क्या है कि हमारे भारत के अंदर एस्ट्रोलॉजी को ना बहुत एक जो उसका स्तर है ना वो निम्न कर दिया गया है। उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे एस्ट्रोलॉजर का रहा और बहुत बड़ा रोल हमारे जो आम लोग हैं उनका रहा। आप देखिए, आप घर बनाते हैं तो हम आर्किटेक्ट से बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, एक अच्छे वर्कर से बात करते हैं, एक अच्छी ज़मीन की बात करते हैं, लेकिन कभी हम एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से बात नहीं करते। उसको हम एकदम साइड में लेके चले जाते हैं। बच्चे का जन्म होता है, हम बच्चे के जन्म के समय सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं कि बच्चा जन्म के समय इसकी कुंडली बना दो और कुंडली बना के साइड में रख दो। भी हमने एस्ट्रोलॉजी को, जो ये साइंस हमारी लिखी गई है, जिस साइंस पे पूरा अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना काम कर रहा है, हम लोग इसको पूछ नहीं रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो आपका दिल अमीर होना चाहिए। अमीर बनना तो एस्ट्रोलॉजी तो काम ही यही है कि आपको पैसा देने के लिए आई है। माँ लक्ष्मी जी का काम ही ये है कि आपको पैसा देना है। अब मेरे जहन में 2-3 सवाल आ गए कि एक, जब बचपन में कुंडली बनती है तो वो जीवन भर की दशा दिशा को बता देती है जी। तो ये कैसे तय होता है कि बाद में अगर कोई पंडित एस्ट्रोलॉजर हमें मिलता है तो वो हमारे जीवन को बेहतर बना देगा, भाग्य चमका देगा? मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट अच्छा जाने वाला है। इसका मतलब ये मत समझिए कि सब कुछ आपने, आपकी मेहनत और आपका दिमाग है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने कुछ अच्छे काम भगवान के प्रति किए हैं और जो वो सेविंग अकाउंट का यूज़ कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। वो चीज़ें अभी तक आपकी चल रही हैं। तो जब आप किसी का बच्चे का जन्म होगा तो कौन से ग्रह नक्षत्र वहीं बैठेंगे जैसे आपने कर्म पिछले जन्म में किए होंगे, और वैसा ही आदमी वही ग्रह, वही दशा, अंतदशा आपको ये बता देती है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, या ये ग्रह भैया अब आपके पीछे हाथ धो के पड़ेगा क्योंकि आपने पिछले जन्म में इससे संबंधित चीज़ों को आपने परेशान किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि किसी की बुध की दशा चल रही है और बुध की दशा में वह बहुत लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, तो बुध उसका मित्र है। तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में उसने कन्याओं से रिलेटेड एक अच्छे कर्म किए हुए हैं। उसने गरीब कन्याओं को या किसी अनाथालय में एक अच्छी सेवा उसके पेरेंट्स ने, दादा ने या उसने खुद ने की गई है। जैसी उसकी ग्रह की दशा आई, अब वो आपको देने के लिए बैठा हुआ है। और मान लीजिए कि शनि की महादशा आई और शनि की महादशा में आपका सब काम चौपट हो गया, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं आपने अपंग लोगों के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में क्या किया हुआ? धोखा किया हुआ है। तो वो चीज़ें अब आपको इस जन्म में लौटाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया कर्म तो लिखे गए, भाग्य तो लिखा गया, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करेगी? तो भगवान ये कहता है कि मैं एक मौका सबको दूंगा। ओके। एक मौका मैं सबको दूंगा कि तूने अपने कर्म सुधारने हैं तो सुधारे, लेकिन लास्ट जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? भगवान कहता है वो मेरा होगा, ऊपर वाला कहता है मेरा वाला होगा। अब मान लीजिए कि आपका शनि की अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, अच्छे विद्वान के पास गए, तो उसने बता दिया कि तेरे को फलाने एक 9 ग्रह हैं, 9 तरीके के आश्रम होते हैं। जैसे शनि है तो ब्लाइंड लोगों का आश्रम है, अपंग लोगों का आश्रम है, कि वहाँ पर जाना है और आपको अपने वजन के बराबर ये चीज़ें डोनेट करके आनी है, या आपको काला नमक गौ माता को खिलाना है, या काले उड़द जाके का डोनेशन करना है। मतलब शनि से संबंधित हम 8 से 10 उपाय हम आपको बता देंगे। तो जिस भी ग्रह की चल रही है, सूर्य की चल रही है, मंगल की चल रही है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने किया, ये उपाय किया, चीज़ें की, आपने को 3-4 महीने किया, तो हो सकता है कि वो महाराज आप उनका दिल पिघल जाए, बोले नहीं यार अब मुझे शुभांकर जी का काम कर देना। क्या मेरे लिए क्या आ गया? मेरे पास प्रायश्चित करने के लिए आ गया। उसको फील हो गया कि मैं आपसे, हाँ मेरे को मैंने गलती की हुई है, मैं आपको सॉरी मांग रहा हूँ, मैं फील करता हूँ। क्योंकि हर ग्रह का एक पक्षी है, हर ग्रह का एक जलीय जीव है, हर ग्रह का एक पृथ्वी पर रहने वाला चर है, 4 पैरों वाला जानवर है, हर इंसान का एक पेड़ पौधा है, और हर ग्रह का एक देवी देवता है। तो हम यही एस्ट्रोलॉजी बताती है, हमको गाइड करती है कि भैया आप तेरे को जाके प्रायश्चित कहाँ करना है, करना ना करना ऊपर वाले के। अब यहाँ भी 2 सवाल मेरे मन में आता है। एक सवाल ये आता है, तो क्या हम ये मान लें कि जो कुंडली बचपन में बनाई गई थी वो बदल जाएगी अगर एस्ट्रोलॉजर से हम संपर्क में रहते हैं और उसके विधि विधान को मानते हैं? डेफर हो जाएगी समस्या, डेफर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको होम लोन लेना है, हाँ, आपको घर लेना है, घर है 5 करोड़ रुपए का और आपके पास 50 लाख रुपए हैं, तो आपने 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो घर आपके पास अब आ गया, लेकिन बैंक क्या बोल रहा है कि 4.5 करोड़ रुपए मुझे 20 सालों में, 10 सालों में दे देना। समस्या कभी कम नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, लेकिन यदि हम उस चीज़ों से रिलेटेड उपाय, रेमेडीज या कुछ चीज़ें करते हैं तो समस्या आपको 20 सालों में आपकी डेफर हो सकती है, और आज की समस्या आगे पोस्टपोन हो सकती है, और यदि आपने किस्त नहीं दी तो सिविल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें काम करती हैं। अब दूसरा सवाल, हमारे हिंदुस्तान में एस्ट्रोलॉजी चलती है, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, बिल गेट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर
से बातचीत करते हैं, या ये जो गुणा गणित जो हमारे ग्रहों का है ये सिर्फ हिंदुस्तान तक चलता है? बहुत बढ़िया बात की आपने। अब मैंने आपको क्या बोला कि यदि इलोन मस्क या और क्या नाम लिया आपने, बिल गेट्स का नाम हो गया, ले लो, अमेज़न के नाम ले लीजिए, जेफ बेजोस का नाम ले लेते हैं, जेफ बेजोस का नाम ले लीजिए, तो यानी कि इन्होंने यानी कि कुछ लोगों ने पिछले जन्म में बहुत अच्छा दान या बहुत अच्छे अनुष्ठान किए गए हैं। अभी मैं बात करता हूँ, बिल गेट्स अपनी इनकम का 50% डोनेट करते हैं, करते कि नहीं करते? 50% अपनी इनकम। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसका सेविंग अकाउंट तो भर रहा है, नहीं भर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि दान अनुष्ठान, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भारत नहीं पूरा विश्व मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है। क्योंकि जो साइंस है, जो ये डोनेशन करने वाला काम, ये तो भारत के लोगों ने सिखाया और वहाँ तक फैली। लेकिन आज अमेरिका ये नहीं चाहता, आज इंग्लैंड के लोग नहीं चाहते कि जो आपकी एस्ट्रोलॉजी की साइंस जिस पे वो खुद काम कर रहे हैं, वो हमारे लोग उसके राज, उसके सीक्रेट जाने। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यदि आज कोई इंडिया का नंबर 1 आदमी है तो उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा डोनेशन, बहुत अच्छा काम किया हुआ है और उस जन्म में भी कर रहा है। और यदि वो नहीं कर रहा तो बुरे समय के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है जो आपको अगले जन्म में फायदा देता है? इसके बारे में तो कोई राइट डेफिनेशन, जैसे आपने कई बार दान का जिक्र कर दिया, हाँ। तो एक अच्छा इंसान होना अगले जन्म में फायदा देगा? समाज में दान करना, महिलाओं की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, या एक बढ़िया पूजा पाठ करते हुए जीवन जीना, कौन सा क्रेडिट है जो सबसे ज्यादा अगले जन्म में मिलेगा? आदमी को अमीर 2 ही चीज़ें बनाती हैं, पहला दान और दूसरा अनुष्ठान। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे दान करना किस चीज़ का है और करना किसको है। 9 प्रकार के, वैसे तो 12 प्रकार के आश्रम इस जो सृष्टि ने बना रखे हैं। अपंगों का आश्रम है, कोड़ियों का आश्रम है, बच्चों का, अनाथ बच्चों का आश्रम है, जुवेनाइल आश्रम है जिसमें 16 साल के बच्चे जो होते हैं ना, जो क्राइम में आ जाते हैं, तो उसे बेसिकली मंगल का आश्रम कहा जाता है। कोड़ियों का आश्रम है। ऐसे इस प्रकार से, जैसे एक होता है नशा मुक्ति सेंटर जिसे राहु से देखा जाता है, तो ऐसे प्रकार से पूरे 12 प्रकार के अलग अलग आश्रम हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने कौन सा घर है अपना खराब कर रखा है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको इस आश्रम की जाके सेवा करनी है और उस आश्रम में भी जाकर पर्टिकुलर ये चीज़ आपको खिलाकर आने से वो ग्रह जल्दी आपको फल देगा। तो ये तो हो गया एक पर्टिकुलर आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के। नहीं तो आप सभी आश्रम पकड़ लीजिए, जितने भी आप 12 के 12 आश्रम, पक्षियों का आश्रम है, जहाँ पे गुरुकुल है, तो ये 12 आश्रम में जाके पकड़िए और आप सेवा कीजिए। कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी समस्या में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, तो फिर आपकी जन्म कुंडली ये बताएगी कि तेरे को भैया इस फलाने आश्रम में जाना है और इस दिन जाना है। क्योंकि हर ग्रह का एक दिन है, हर ग्रह की एक आइटम है, हर ग्रह का एक कलर है, हर ग्रह का एक, मैंने बताया, जीव है। जैसे अनाथ बच्चे हैं ये बुध ग्रह से देखे जाते हैं, कोड़ी जो लोग हैं ये केतु से देखे जाते हैं, जो ब्लाइंड पीपल हैं ये शनि से देखे जाते हैं। आप सभी की सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि आपको चाहते हैं कि सब मेरी समस्या समाधान हो जाए, उसके लिए आप मुझे बताइए आचार्य जी, तो फिर हम बताते हैं कि भैया आप तेरे को इसकी सेवा करनी। ठीक है। अब आज की पीढ़ी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से दूर इसलिए गई है क्योंकि उससे दिखता है कि एक तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, नंबर 2 एस्ट्रोलॉजी में भी इतनी कैटेगरी हो गई है। कोई कहता है हम लाल किताब वाले हैं, कोई कहता है कि भैया हम वो चाइनीज शेंग जो होता है उसके हम हैं, कोई कहता है कि हम फलाने वाले न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सबका नाम, सारे सेलिब्रिटी आजकल नाम बदलने लग गए हैं। सबसे सही कौन सा होता है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और इन सब का माई बाप कौन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, आपको मैं एक मिनट में सबको बताना चाहूँगा। न्यूमरोलॉजी भारत की विद्या ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी 1915 में लिखी गई है, जो भारत के अंदर कीरो नाम के व्यक्ति आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अप्रैल। आगे मुझे नहीं पूछना है, लेकिन आप हर साल 10 अप्रैल को जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन क्या दीपावली सेम तारीख को आती है? नहीं। क्या होली सेम तारीख को आती है? नहीं। क्या शिवरात्रि सेम तारीख को आती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में तिथि को, महीने को महत्व दिया गया है, आपकी ये न्यूमरोलॉजी को नहीं। क्योंकि 10 अप्रैल को हो सकता है कि उस जब आप पैदा हुए थे तो कृष्ण मास की कोई भी फाल्गुन महीना था, उसका कृष्ण पक्ष था और द्वितीय तिथि को पैदा हुए थे, तो आपका जन्म तो उसी तिथि को होना चाहिए था। मैं अष्टमी को पैदा हुआ था, तो आपको अष्टमी को मनाना है। उस दिन भूल जाइए कि क्या तारीख है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये तो न्यूमरोलॉजी तो अब जाकर आई है 1914 में, 1915 में, जब कीरो ने इसको लिख दिया। और क्योंकि आप 500 साल से 1000 साल से हम दबे हुए हैं। पहले मुगलों ने आक्रमण कर दिया, फिर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। जब 1950 में वो यहाँ से हमसे छूट कर गए, तो वही न्यूमरोलॉजी की किताबें हमारे पास सबसे पहले आई, तो वही हमारे दिमाग में, मानसिकता में कर गई। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे अपने पिताजी का नाम याद है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने दादाजी का नाम याद है। आज अपनी जो ऑडियंस भी देख रही है, इनमें से कितने लोगों को अपने परदादा का नाम याद है? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं पता कि मेरे परदादा को, जैसे पंजाबी में लक्कड़ दादा कहा जाता है, कि वो क्या करते थे। तो जब हमें हमारे 5 पीढ़ियों का नहीं पता, तो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने क्या लिखा कि हमें क्या पता होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चाल थी। आपने कहा ना कि आज का युवा क्यों एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता? क्योंकि अंग्रेज, ये यूएसए वाले कभी नहीं चाहते थे कि भारत के लोग, भारत के सनातन धर्म के लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में, भगवान के बारे में जाने। उन्होंने इस बात को फैलाया कि इसको मिथ फैला दो। क्या फैला दो? इसको मिथ कह दो कि भगवान की कहानियाँ
मिथ हैं आपको मैं स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर इन्होंने शक संवत लिखा, जबकि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? विक्रम संवत है। विक्रमादित्य भी विष्णु जी के एक अवतार थे। आज आप नेपाली लोगों से पूछेंगे ना, उनको इंग्लिश कैलेंडर नहीं आता है। वो आज भी विक्रम संवत के अनुसार तिथि से अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला भारत का जो एजुकेशन मिनिस्टर था वाराणसी की जो मुस्लिम लॉ बोर्ड से, उन्होंने उठाकर उसको बनाया कि वो चाहते थे कि ऐसी किताबें लिख दो कि जिसमें देवी देवताओं का नाम ही ना हो। वहाँ पे क्या लिख दिया? अकबर महान है, ये महान है, सभी। हाँ, आप सामाजिक ज्ञान पढ़ लीजिए, आपको ऐसे ही दिखेगा कि ये महान था और वो महान था। ये जो हमारे जो शास्त्र है उसके बारे में बताया ही नहीं है। आपको एक बात क्यों नहीं मानते आज का बच्चा, आज का युवा? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ उनको पता ही नहीं है, किसी के बारे में गाइड ही नहीं किया। आज इसे देखो न्यूमरोलॉजी कर रहा है कि न्यूमरोलॉजी 4 दिन में सीखी जा सकती है। आज इसे देखो लाल किताब की बात करता है, लाल किताब 5 दिन में सीख लेते हो। और जिसे देखो मैं वास्तु की बात करता हूँ, वास्तु क्या है 10 दिन में सीख जाओगे। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसको पढ़ने में आज मेरे को 10 साल हो गए, ऊपर हो गए, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ, तो कैसे मानोगे? आज इसे मेरी बात को समझ तो उसको विश्वास करना, लैक ऑफ नॉलेज, जिससे ये मैं इस अभियान में लगाऊं शुभांकर जी कि घर घर में सनातन धर्म की बात पहुंचा के छोड़ूंगा। और आप देखिए उस दिन, आप देखिए एक तरफ ये लोग होंगे और एक तरफ हम लोग। बट जैसे मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के इंटरव्यू करता हूँ, बहुत सारे कलाकारों से मैं मिलता रहता हूँ, वो कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी की वजह से उन्होंने अपने नाम में बदलाव कर दिया। और आजकल सारे एक्टर बदल रहे हैं। अजय देवगन ने नाम बदल दिया, जस्सी गिल ने नाम बदल दिया। मैं बहुत अनगिनत लोगों को जानता हूँ जो नाम बदला, और उनसे मैं पूछता हूँ कि इससे क्या फ़ायदा? वो कहते हैं जीवन में बड़ा अच्छा हो गया। तो क्या ये उनके सिर्फ मन का वहम है? ये मन का वहम है, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने इसको बिठा लिया। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक साइंस जिसे न्यूमरोलॉजिक साइंस के रूप में काम कर रही है, 5-10% काम करती भी, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप 21 दिन 41 दिन कहना चालू कर दोगे ना, तो वो साइंस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होने लग जाएगी। तो साइंस 5 से 10% काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि किसी ने किसी का नाम रखा, मान लीजिए आपका नाम शुभांकर मिश्रा है, आपको मालूम है आपकी राशि क्या है? शुभांकर एस। ये मतलब आप कुंभ राशि से, कुंभ आपकी राशि है। कुंभ राशि का मतलब क्या है? आप वायु तत्व के हो गए हो। लेकिन नाम से राशि कैसे? मेरा मिथुन, पैदाइश में मिथुन थी मेरी। मिथुन राशि आपकी, तो इसका मतलब आप पृथ्वी तत्व के हो। मिथुन राशि बताया गया आपने, कन्या, मिथुन। मिथुन का मतलब कि आपका जन्म भी वायु तत्व में हुआ। मिथुन राशि भी वायु तत्व की है, और आपका जन्म भी, एस का मतलब होता है कुंभ राशि, तो इसका मतलब आपके नाम भी कुंभ राशि में है। तो वायु तत्व की राशि में ही आपका नाम है, तो आपकी बचत होगी। यही आपकी कन्या राशि होती और आपका पृथ्वी तत्व हो गया, और आपका नाम होगा शुभांकर मिश्रा में। तो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं। अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। तो नाम करेक्शन करने से पहले तो ये देखो कि आप कौन से तत्व के हो, और कहीं ऐसा तो नहीं जो नाम आपने रख दिया वो आपका एंटी एलिमेंट है। जैसे अग्नि और पानी, अग्नि और जल आपस में शत्रु हैं, और पृथ्वी और वायु आपस में शत्रु हैं। तो हमें हमारे ऋषियों ने आज बताया, हमारी जो वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 108। 12 राशि हैं और एक राशि में 9 अक्षर हैं। ऐसे देखो, हमारी 12 राशि हैं और एक राशि में एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 और 2.25 नक्षत्र, 9 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं एक राशि में। तो वही 9 अक्षर हमारी राशि में, 12 निमा 108 वर्ड हैं, और 108 ही हमारे नक्षत्रों के चरण हैं। अब मेरे इस मन में एक सवाल आता है, पुराने ज़माने में जब बच्चा पैदा होता था तो पंडित जी नाम रखते थे राशि देख के, कुंडली देख के। अब माँ बाप अपने नाम का मेल मिलाते हैं और चैट जीपीटी में डालते हैं कि एक कॉमन नाम दे दो। जैसे विराट कोहली, अनुष्का ने अपने बच्चे का नाम वामिका रख दिया। ये नाम जो माँ बाप ने अपने नाम से मिला के रखा, और वो नाम जो पंडित जी ने बच्चा पैदा होने के बाद कुंडली देख के रखा, इन दोनों बच्चों के भविष्य में क्या अंतर होगा? गलती से भी उनका एंटी एलिमेंट हो गया। मान लीजिए जैसे वाह नाम का बात करते हैं तो ये वृषभ राशि होगी। यदि उस बच्चे का पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व में उसका जन्म हुआ है, तो लकीली उसने अच्छा नाम रख दिया तो चल जाएगा। और यदि गलती से वो वायु तत्व का हुआ और नाम पृथ्वी तत्व पे रख दिया, तो उसको अपनी ही ज़िंदगी में अपने ही लोगों से, अपनी ही चीज़ों से संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब नाम में इतनी ताकत होती है? 100% नाम ही तो ताकत है, क्योंकि नाम की राशि और आपकी जन्म की राशि आपस में मित्र होनी चाहिए। यानी कि आपने अपना शत्रु तो अपने घर पे पैदा कर लिया, अपनी बॉडी में पैदा कर लिया, बॉडी माइंड एंड सोल। आपने अपना शत्रु तो अपने खुद ही पैदा कर लिया। लेकिन नाम तो लोग कई बार ऐसे ही रख देते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी मिथ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ, उसके बारे में सही तरीके का आपको नहीं मालूम है कि जो नाम आपकी राशि में आया है वो आपको राशि को नहीं रखना है, तो उसकी मित्र की राशि में जा सकते हैं। आपके पास 6 राशियाँ हैं जिसके ऊपर आप नाम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही राशि है और वही नक्षत्र है। जैसे मैंने बोला ना कि आपकी वायु तत्व है, तो वायु का मित्र है अग्नि, तब अग्नि पे भी नाम रख सकते हैं क्योंकि आपका मित्र है और उससे भी ज़्यादा काम करेगा। आप जल तत्व के हैं तो आप पृथ्वी पे नाम रख सकते हैं। तो 6 राशियाँ आपके पास आती हैं। कौन कौन से विषय हैं जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए? कौन सा ऐसा विषय नहीं है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क नहीं करना चाहिए? गर्लफ्रेंड बनाने में, पेन खरीदने में। 5वां घर आपके लव एंड अफेक्शन का है। 5वां घर आपको ये बताता है कि आपका
जो लव एंड रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, आपके रिश्ते अरे तो कितने आदमी होंगे। पहले प्यार करे कि आदमी बेटी कुंडली मिलवाए उसकी कि हमको लड़की अच्छी लग गई, अब उससे पूछे भैया तुम्हारा जन्म तारीख क्या है। प्यार हमेशा राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए। हाँ। प्यार देखते समय कभी भी आपको कुंडली नहीं मिलानी है। हाँ। ठीक है, ये हम देखिए कभी कभी जब प्यार में कोई समस्या आ जाती है, जैसे मान लो सामने वाला हमारे ब्लॉक कर दिया है, वो अभी हमसे बात करना चाह रहे हैं, तब हम एस्ट्रोलॉजी से बात कर सकते हैं कि भाई ये कैसे मानेगा तब हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप का जो घर है ना वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, तब हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्यार करते समय भैया किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखानी। बट मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, हाँ। जैसे हमारे एक मित्र हैं, एक बड़ी क्रिकेट लीग आयोजन कराते हैं, उनका ब्रेकअप हो गया है, अब वो थोड़े भावुक हैं, अब उनका पैचअप करवा सकते हो? 100%। क्या बात कर रहे हो? देखिए 100% का मैं 99% मैं यहाँ पे नाम लूंगा, क्योंकि हम कहीं भगवान नहीं है। और लड़की ब्लॉक करके बैठी है, उनको आप अनब्लॉक करवा दोगे? यही तो एस्ट्रोलॉजी है। कैसे संभव है महाराज ये? हाँ देखिए, मैं आपको पहले बात बताता हूँ। पहले तो आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि आपके कितने अफेयर रह सकते हैं। आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी उम्र से बड़ा होगा या आपकी उम्र से छोटा होगा, आपके जैसा दिखने में होगा या वो कैसा होगा, कितने अफेयर, क्योंकि 5वें घरों का संबंध जितने लोगों से बन गया उतने आपकी लाइफ में संबंध हो सकते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि इस आदमी के कितने अफेयर रहे हैं? हाँ या होंगे? हाँ 100%। शीर्ष वाले, आप ऐसा नहीं चले कि चलते फिरते मना, शीर्ष वाले कितने संबंध रहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हो आप? अरे आप किसी का भी लाइव कुंडली दिखा लीजिए। ओके। हाँ, और दूसरा जो रिश्ता लव और प्यार का जो घर है वो 5वां है, लेकिन प्यार में जो मजबूती देता है, जो स्थायित्व देता है वो 7वां है। इसका मतलब है कि अब आपका रिश्ता टूट गया है, उसने आपको छोड़ दिया है या आपको ब्लॉक कर दिया है, तो अब आपका प्यार का घर नहीं कमज़ोर हुआ, रिश्तों का जो स्टेबिलिटी का घर है वो आपका भी साथ नहीं दे रहा। कभी कभी उस घर के ऊपर से केतु महाराज जी या मंगल शनि तीनों महाराज जी इकट्ठे चलते हैं, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि उन रिश्तों में ब्रेकअप आने के योग हो जाते हैं। तो जैसा उनसे रिलेटेड हम उपाय करते हैं, उन चीज़ों को करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो 90% केसेस में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो मान लो जैसे मैंने किसी लड़की को छोड़ा हो, कभी मेरा ब्रेकअप हुआ हो, अब वो लड़की आपके पास आई कि पंडित जी हमको शुभांकर बहुत पसंद है लेकिन हमको नहीं पसंद है वो, तो मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? आप कोई भी कुछ करवाते रहो उसके साथ। देखिए 2 बातें इसमें बात करेंगे, दोनों राजी होने चाहिए तभी काम होगा। हाँ। पहले तो ये बात देख ले, एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप आए कि मेरे को फलानी हीरोइन के साथ में मेरा संबंध बना दो। हाँ। ऐसे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है। एस्ट्रोलॉजी आपके संबंधों को सुधारने में काम करती है। एस्ट्रोलॉजी पॉजिटिव तरीके से काम करती है। जब दोनों आपके पास आए तब? आप नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास आए नहीं आए, आपकी एक अच्छी फीलिंग है, अच्छी भावना है। मान लीजिए आपका बच्चा आपसे रूठ के चला गया, बच्चा तो आपका ही है ना, रूठ के चला गया कहीं और किसी से शादी करना चाह रहा है, लेकिन आप नहीं चाह रहे क्योंकि आपको मालूम है कि इससे शादी होगी तो इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। आपका हस्बैंड का किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर हो गया है फॉर एग्जांपल, तो हम उन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके साथ में इस वक्त हो रहा है वो आपने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में ये कैसे कंट्रोल, थोड़ा हमको इस बारे में बताइए, दर्शक भी समझे थोड़ा सा। हाँ मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा कि मतलब एक हो गया, मान लो हम थोड़ा उससे आगे जानने की कोशिश करते हैं कि जान लो, तो आपके पास कोई व्यक्ति जो हमारा पॉडकास्ट देखकर आपके पास आएगा, एक तो होगा कि हम ठीक करा देंगे, अब वो पूछेगा भैया कैसे ठीक करा दोगे? हाँ देखिए सबसे पहले तो समझते हैं, मैंने क्या बोला 5वां घर, और 5वां घर किसका है? लव एंड रिलेशनशिप का, आपकी केयर एंड टेक, आपकी नर्चरिंग का। और 7वां घर है उसमें रिश्तों में मजबूती का। यदि हम 5वां और 7वें घर में, 5वें घर का मालिक बहुत समय में 4थे घर में बैठा होता है, ये 7वें घर का मालिक 6ठे घर में चला जाए, तो अक्सर उसका लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर उसको धोखा देके या उसको छोड़कर चला जाता है। ऐसे हमारी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है, जैसे 5 में से 6ठा, 5 में से 8वां, 5 में से 12वां में बैठ जाए तो अक्सर इसके जातक के साथ में ऐसा होने के योग बन जाता है। तो जातक नहीं, हमारे एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि आप जो वो ग्रह आपका शत्रु बनकर इस समय बैठ गया और इस समय आपके विरोध में खड़ा हुआ है, तो आप उन जीव जंतु के पास जाकर वो चीज़ें करके आ जाते हैं, तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है, ऐसा वातावरण चेंज होता है कि वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लगती है। उससे वो जो आपके बारे में क्या सोच रहा था नेगेटिव, अब आपको नेगेटिव ना सोच कर अब आपके बारे में वो पॉजिटिव सोचने लगता है। एक एग्जांपल से बताऊँ आपको, जो हमारी जन्म कुंडली है, ये कौन से ग्रह से, इसका बेस कौन सा ग्रह है? धरती। जन्म कुंडली किससे है? चंद्रमा से। चंद्रमा से, ठीक है। देखिए मैं आपसे इसलिए पूछना, मेरा कोई आपसे कोई सवाल नहीं है, जनरली जब ताकि लोगों को भी आनंद आए। तो हमारे ऋषियों ने चंद्रमा ग्रह को कुंडली का आधार क्यों माना? क्योंकि हमारा जो मन है ना, उसका मन पे कंट्रोल हो गया तो ये मान के चलो कि सब कुछ हमारी चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हमारी बॉडी में 70% पानी है और हमारा तत्व, हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड में, धरती में 5 तत्व हैं, उसमें जल तत्व एकमात्र ऐसा तत्व है जो जिसमें 70%, पानी में जल 70% है। किसी भी चीज़ में यूज कर रहे हैं तो 70% पानी आ रहा है। तो इसलिए कुंडली को बनाते समय हमारे ऋषियों ने चंद्रमा ग्रह को आधार माना। तो उन्होंने बोला कि अब आपका पानी दूषित हो गया तो आपके रिश्ते गड़बड़ हो गई, आपकी कुछ चीज़ें काम नहीं करी तो आपका मतलब मन का, आप बीमार हो गए हैं तो पानी, बॉडी का पानी दूषित हो गया, आपने उसको इम्बैलेंस कर दिया। तो ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखे हैं शुभांकर जी अपनी लाइफ के अंदर, कि मानो कि नहीं कि लोगों के, मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट यूके, यूएसए, दुबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता, भी हमारा कहना ही नहीं मानता, मेरे बैंक में 1000 करोड़ पे पड़े लेकिन मेरा बेटा मेरे बात रिश्ता ही नहीं करता। तो हमने जब उनसे कुछ उपाय कराए, कुछ चीज़ें कराई,
तो उन ऐसा एटमोसफियर बना, ऐसा वातावरण बना, क्योंकि चंद्रमा सोच का कारक है ना। जो सोच आपकी उसकी आपके लिए नेगेटिव हो रखी थी वो अब क्या होने लगी, पॉजिटिव होने लगी। ऐसा वातावरण बना, ऐसा माहौल चेंज हुआ। तो ऐसी चीज़ें काम करती है। एक इसमें आपको मैं थोड़ा सा और आगे ले लूँ, थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा और बता दीजिए। रिश्तों की जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि मैंने पक्षियों को क्या खिलाना है। यदि मान लीजिए तुला राशि में सूर्य बैठ गया, 7वें घर में सूर्य बैठ गया, मैं आपको बताऊंगा कि तो भी रिश्तों में तलखीपन आता है। तो ऐसे गौ माता को दलिया खिलाया जाता है, देसी गौ माता को। पक्षियों को वो अनाज खिलाया जाता है। और सिंह राशि का मतलब एक मंदिर में एक विशेष प्रकार का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। और इसके एक विशेष प्रकार की जो देवी देवताओं की पूजा है, यदि वो करवा दी जाए तो 90% आप उम्मीद रखें कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मैं इस पर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में 70 से 80% लोग हैं जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा प्रेम जो जीवन चल रहा है उसमें मानसिक तौर पर दुखी हैं। कोई ऐसा उपाय जो उनके प्रेम संबंधों को बेहतर कर दे? देखिए बिना कुंडली देखे हम किसी का भी उपाय नहीं बताते। कोई जेनेरिक दवा नहीं इसकी? कोई जेनेरिक एस्ट्रोलॉजी एक मात्र ऐसा चीज़ें हैं। एक आपको एक आसान उपाय बता देता हूँ जो कालपुरुष की कुंडली में हम बता देते हैं। लेकिन ये देखिए कि किसी के पास भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय होता, उपाय से कोई आदमी अमीर बनता तो दुनिया का हर एस्ट्रोलॉजर आज करोड़पति होता। आज कोई मेहनत करने से अमीर बनता तो दुनिया का हर मजदूर आज अमीर होता। पूजा करने से कोई अमीर होता तो मंदिर में बैठा हर पुजारी आज अमीर होता। और दिमाग से कोई अमीर होता तो दुनिया का पढ़ाने वाला हर टीचर आज दुनिया पे राज करता। तो ये देखो, पहले तो कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी, आपको किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या सबके लिए जेनेरिक दवाई है? नहीं। किसी का ईसीजी ज़्यादा है, हो सकता है कि एक, मुझे बहुत सारे लोग हम कभी कभी देखते हैं कि उसका शुगर बढ़ गया लेकिन उसने डोज ज़्यादा ले ली और उसका हार्ट किडनी पे उसका असर पड़ गया। तो आपको किस ग्रह की कितनी डोज देनी है, कितना काम करना है, तो आपकी कुंडली से भी देखे पता लगाता है। आज देखो जिसको देखो एस्ट्रोलॉजर बैठ जाता है, अरबपति होने के उपाय, करोड़पति होने के उपाय, चीज़ें होने के उपाय। भैया कि बिना कुंडली डॉक्टर हो आप कैसे बता दोगे? फर्जी एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचाने? मार्केट में तो भरे पड़े हैं। पत्थर फेंकोगे ना तो आपको जो पत्थर सबसे पहले गिरेगा तो आपको 4-5 एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे। जो कि लोग लाल किताब से बात कर रहे हैं, जो कि तो लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ वास्तु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे जो लोग टैरो कार्ड की बात कर रहे हैं, टैरो कार्ड भारत की एस्ट्रोलॉजी नहीं है। और जो जिसको बेसिक, आप उससे 10 मिनट बात कीजिए, 5 क्वेश्चन अपने पूछिए, 5 क्वेश्चन उसके सुनिए, आपको खुद जजमेंट हो जाएगा कि आप मतलब कि आप अच्छे से सामने वाले को कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं। ये सब फर्जी लोग होते हैं। मैं किसी को फर्जी नाम का शब्द मैं उपयोग करने वाला, मेरे फिर भी मतलब अगर तो मेरे कहने वाला, आप 10 मिनट से बात कीजिए। जो ज़्यादा अपने आप को दिखाने में लगा हुआ है कि पहनावे में बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है लेकिन अंदर से खोखला है, थोथा घड़ा बाजे खना। आपको पता ना बैम्बू जो बांस होता है, बांस की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर खाली होता अंदर खाली होता है। तो भैया जिसका मेकअप ही मेकअप है, जिसका सामान ही सामान है, देखने में सब कुछ है आज, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से खोखला है। ओके। तो क्या ये कुंडली से तय होता है कि ये व्यक्ति आतंकवादी बन जाएगा या फिर ये व्यक्ति जो है बहुत बड़ा संत महात्मा IAS PCS या देश का NSA बन जाएगा? जी, बहुत ही बढ़िया आपने ये बात की। आतंकवादी की इसको बात को समझते हैं कि इसमें ना कुछ ग्रह होते हैं जो आपकी सोच को, आपकी गवर्नमेंट की सोच में या आपके धर्म की सोच के साथ में आपको बदलता है, मतलब लेकर आता है। जैसे सूर्य, और सूर्य क्या दिखाता है आपको? अपने देश के प्रति रुचि को दिखाता है। सूर्य आपके मान लीजिए नीच का हो गया और मंगल आपका उच्च का हो गया और उसके ऊपर से राहु शनि का प्रभाव आप पर पड़ गया, तो इसका मतलब आप बलवान तो खूब हैं लेकिन देश के प्रति ईमानदार नहीं है। तो हो सकता है कि आप ऐसी कोई चीज़ों में लिप्त हो जाएं जो देश की एंटी चीज़ें हो जाएं। अब ये तो हो गया कि घर का आतंकवादी, अब हो गया कि जो बंदा बाहर का आतंकवादी, जो अपने देश के प्रति तो कट्टर है लेकिन अब आपको मानना चाहता है, तो वो आतंकवादी नहीं हो। बेसिकली जैसे आपका आर्मी है वैसा वो अपने कंट्री में अपने लिए काम कर रहा है। तो मतलब उसका सूर्य भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, उसका कट्टर है तो मंगल भी उच्च का है, उसका सूर्य भी उच्च का है, उसके साथ में उसका शनि महाराज भी उच्च का है, उसका राहु भी उच्च का है। तो अपने देश के लिए तो कट्टर, आपके लिए वो आतंकवादी है। तो अपने देश के लिए कोई आतंकवादी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यानी कि उसका सूर्य खराब का होकर मंगल शनि राहु उच्च के हो जाए और सूर्य के ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपने कंट्री के प्रति काम कर सकता है। कोई आदमी जो एस्ट्रोलॉजी ना मानता हो उससे आप क्या बताओगे कि ये 3-4 चीज़ों तो एस्ट्रोलॉजी से दिखा ही लो, भले ना मानते हो लेकिन ये ले लो, जीवन सुखी रहेगा? देखिए एस्ट्रोलॉजी आपकी दिशा और दशा बताती है। मैं ये मानता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी को माने ही नहीं माने, ये टोटली आपके ऊपर 100% डिपेंड करता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको कहीं भी वहम में नहीं डालती। एस्ट्रोलॉजी आपको एक पॉजिटिव करके डालती है कि आपका एक अच्छा समय आने वाला है। आप शुभांकर जी, आप चौके चक्के मारो, क्रीज को छोड़कर खेलो। और अब आपको ये बता सकती है कि भैया थोड़ा सा सेफ होकर खेलना। आप जब चक्के मारने की लगेगी तो एज लगेगा और आप थैंक यू हो जाएंगे। तो बस ये आपको समय, और यही बताती है कि किसको आप दान करते रहो। तो किन किन विषयों पर, जैसे बच्चा पैदा होने पर, स्कूल में एडमिशन करवाने पर, कॉलेज में PCM लें, PCB लें, उधर जाने पर, कॉलेज कौन सा स्ट्रीम हो उस पर, शादी ब्याह हो गया, लड़का बच्चा उसका पैदा हो रहा है, कब पैदा करवाएं, 3-4 ही अगर बताने हो कि सब नहीं मानता वो आदमी, जैसे मेरे ऐसा आदमी जो बहुत बिजी है, जॉब कर रहा है, उसको भी आपको सलाह देनी कि भैया ये 3-4 जगह तो एस्ट्रोलॉजी जीवन में दिखा ही लेना।
जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत चिंतित है, बोल रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि सातवां भाव उसके साथ में नहीं है, उसको सब्जेक्ट लेना है, मेडिकल लेना है कि नॉन मेडिकल लेना है, तो 9th हाउस हायर एजुकेशन का होता है, तो हम उसको देख के बता सकते हैं आपको टेक्निकल में जाना है कि नॉन टेक्निकल में जाना है। आप IAS की कुंडली है या फिर ये एक MBA की या मैनेजमेंट की कुंडली है, तो इसका मतलब आप MBA में जाइए या फिर आप IAS में जाइए। तो ये 9th हाउस हमें बताता है। संतान का घर है पंचम हाउस। कि कभी कभी क्या होता है कि एक जातक, मैंने देखा जब मैं कुंडली को रिसर्च कर रहे थे, मैं स्टडी करते हैं, तो एक बच्चे की जातक की कुंडली में बच्चा होने का योग ही नहीं है और वो ट्राई कर करके थक गए। और जब बच्चा होने का योग था तब उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, और अब मेरे पास 5 साल के बाद आ रहे हैं कि सर हमारे पास तो बच्चा ही नहीं हो रहा। जब मैंने बोला कि आपने प्रयास कब किया, कि तब मैं तो योग ही नहीं था। तो ये हमें बताता है कि कुंडली की आपको कब आपकी कुंडली में बच्चा होने का योग है या नहीं है, योग है भी या नहीं है। गोद से लेने से बच्चा होगा, IVF से बच्चा होगा, आपका ऑपरेशन से बच्चा होगा, ये टेक्निक भी हमें हमारी एस्ट्रोलॉजी बताती है। ठीक है। 2026 में क्योंकि दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, मिडिल क्लास आदमी बड़ा परेशान है। अब ये भी ग्रहों चाल की वजह से 100%। अब आप देखिए ना, पहले राहु के ऊपर मंगल और सूर्य का गोचर हो रहा था, और अब शनि के ऊपर मंगल और सूर्य का गोचर होगा। जब 2 या 2 से पापी ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे, तब कहीं ना कहीं पृथ्वी पे भूचाल आएगा, युद्ध होंगे और युद्ध जैसी स्थितियाँ बनेंगी। तो मिडिल क्लास आदमियों की आप पैसों के बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और पैसा ही आधे सुख दुख की वजह है। 100% तो नहीं, लेकिन 70% सुख दुख मुझे लगता है पैसा कंट्रोल कर लेता है, इलाज से लेकर पत्नी के खुश, बच्चे की पढ़ाई लिखाई तक। तो आप कहते हो पैसा कमाना और पैसा को रोकना 2 अलग रहे। अगर कोई मिडिल क्लास आदमी आपको सुन रहा हो और उसे ये समझना हो कि भैया मेहनत बहुत करते हैं लेकिन तिजोरी माल नहीं बढ़ रहा, तो उसको ठीक कैसे रखें, उसकी ग्रह दशा? देखिए इसका मैं कुछ कॉमन उपाय भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए पैसा रोकने का जो हाउस है वो दूसरा घर है। यदि आपके पास पैसा नहीं रुक रहा तो मतलब है कि दूसरा घर आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा। आप पैसा कमा नहीं रहे हैं तो आपको छठा घर आपका अच्छा नहीं है। और यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपके पास जॉब नहीं आ रही है, तो आपका 10वां घर अच्छा नहीं है। अब आपके पास पैसा भी आ रहा है, जो भी है सब कुछ है, और आपके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आपका 11वां घर कहीं ना कहीं आपका 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है। अब मैं आपको शुभांकर जी में थोड़ी सी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, आज तक आपने इतिहास में यही पढ़ा हुआ कि पैसे का घर दूसरा है, जबकि मैं बताता हूँ दूसरा घर पैसे की सेविंग है, एक्यूमुलेट मनी है। जो आप सामने वाले से पैसा निकालते हैं वो आपका छठा घर है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, मैं जैसे आपके साथ में भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं लगन हूँ और आप मेरे 7वां घर हैं। आप यदि आपकी कुंडली देखेंगे तो आपका लगन है और मैं आपका 7वां घर हूँ। यदि मैं को आपकी मेरा खर्चा मेरे लगन का 12वां घर है, मतलब कि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ और जो मैं सेविंग कर रहा हूँ वो मेरा दूसरा कर रहा है। तो यदि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास आपकी जेब से पैसा निकालने के गुण है कि नहीं है, तो मेरा 7वें का मतलब कि छठा घर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा छठा घर है वो आपका 12वां घर है। इसको आप नहीं समझ रहे होंगे ना, पूरा लॉजिक से अभी समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ रहे हैं कि 12वां घर खर्चे का है, लेकिन आपका खर्चा मेरी इनकम कब बनेगी, जब मेरा छठा घर मजबूत होगा। ओके। और तभी तो मैं आपकी जेब से पैसा निकाल पाऊंगा, तभी तो मेरे पास एक स्मार्टगिरी होगी कि यार जस्ट मैं जिसको जो बोलूँगा मुझे चेक कर देगा। आज क्यों 1% लोग ही 99% दुनिया पे राज कर रहे हैं, और आज क्यों 1% लोगों के पास उतना पैसा है जितना 99% के पास भी नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके भगवान की दया से या किसी ने उसके छठे घर को उसका मजबूत है। और यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा छठा घर मजबूत हो जाए, तो हमें अपने छठे घर पर काम करना होगा। एक इसका उपाय आपको मैं जरूर आपको बता देता हूँ। दूसरा घर होता है, उपाय बताने से पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं लॉजिक से बात करूं। उपाय तो क्या कि आप जनरली या मेरा यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा तो आपको खूब उपाय पैसे के मिल जाएंगे। हम लोग लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं दीपावली पे, किसी देवता की पूजा और क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पैसों के देवता है, खुशी के, संपन्नता के। किसने बताया? शास्त्रों से सुना हमने। कौन से शास्त्र में पढ़ा? हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। हमें आपके बुजुर्गों ने बताया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने बताया हम उसी को भूलते जा रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जो शुक्र है, 2nd हाउस किसका है? पैसे का। पैसे में कालपुरुष की राशि में वहाँ पे वृषभ राशि आती है, और वृषभ राशि का मालिक कौन है? शुक्र, यानी कि लक्ष्मी। और मैंने आपको क्या बताया कि सामने वाले की जेब से पैसा निकालना यानी कि इनकम आना आपकी काम हो रहा है, तो ये छठा घर दिखाता है। और छठे घर का स्वामी कौन है? बुध ग्रह है। कालपुरुष की कुंडली में बताता हूँ, तो बुध ग्रह यानी कि गणेश जी। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कीजिए, ये आपको पैसा देंगे। और आज हम किसकी पूजा कर रहे हैं? देखिए आज सब पूरा संसार कहाँ लगा हुआ है? हनुमान जी की पूजा करने में, शिव जी की पूजा करने में, विष्णु जी की पूजा करने में, या फिर जिसने कह दिया तुम खाटू श्याम जी चले जाओ, या तुम यहाँ चले जाओ, या यहाँ चले जाओ। अरे भैया ये देता पैसे देने वाले है ही नहीं है। आप पहले देखो लक्ष्मी जी पैसा कौन देगा? पैसा आपको लक्ष्मी जी देंगी, पैसा आपको गणेश जी देंगे, पैसा आपको ललिता त्रिपुरी सुंदरी देगी, पैसा राजा राजेश्वरी देगी, पैसा आपको ब्रह्मा जी देंगे, क्योंकि ये राशिक देवता हैं।
और इन्होंने कोई पैसा देना था, इनका दिल है पैसा देने में। और कुबेर जी मैं आपको बताता हूँ शुभांकर जी, कुबेर जी पैसा देते नहीं है। कुबेर जी का काम सिर्फ जो पैसा माल आपने कमा लिया है ना, यदि आपके पास वो माल नहीं टिक रहा, पर जिसे सेठों की लैंग्वेज में कहते हैं, तो पैसे को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ कुबेर जी करते हैं। उनके पास पैसे की चाबी है। और आप कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए मैं कुबेर जी के पास तो दिल ही नहीं है, विष्णु जी के पास दिल नहीं है। विष्णु जी के पास आप बताओ एक भी देवी देवता, एक भी दानव या देवी देवता ऐसा हो जिसको उन्होंने वरदान दिया हो कि तू जा पैसा कमा ले। जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी का संवाद हुआ था, तब लक्ष्मी जी ने बड़े खुश होकर बोला, विष्णु जी बोला कि मैं तेरे से एक बात मांगना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मांगो, जो मांगना मांगो। तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी जी बोला कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। कि मैं अपने भक्तों को जो मेरी सेवा करेगा, कर्म अच्छे करे चाहे बुरे करे, मुझे से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, लक्ष्मी जी ने क्या बोला कि मैं चंचल हूँ, मेरी कोई पूजा करेगा, अनुष्ठान से विधि विधान से पूजा करेगा, अच्छे कर्म करे बुरे कर्म करे, ये आप जानो, आपका काम जाने, मैं उसके पास चले जाऊंगी, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगी। तब विष्णु जी ने बोला कि पैसा देना तो तेरा काम है, लेकिन उसको निकालना ये मेरा काम है। तो ये वरदान आप मुझको भी दे के जाओ कि आप तो दे दो, लेकिन आपको रोकोगे नहीं रोकोगी, आपको वहाँ पर रोकना है कि रोकना, ये किसके पास है, ये विष्णु जी के पास है। तो ये आप समझ, ये एस्ट्रोलॉजी की आपको मैं यही कह रहा हूँ कि हमें आज तक पैसे के ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। मैं बनिया आदमी हूँ, अग्रवाल फैमिली से हूँ। जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, आपने तो मेरा सारा बायोडाटा निकाल लिया है पहले ही। तो जैसे ही मैं 15-16 में बैंकक्रप्ट हुआ, पीड़ित हुआ, एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो जैसे मैंने जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, अपने दिमाग में तो एक ही बात घूम रही थी, भैया एस्ट्रोलॉजी पढ़ के मुझे क्या करना है, कौन सा आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी बनना, मुझे तो ये देखना था कि पैसा कौन दे रहा है, पैसा कहाँ से आएगा। तो उसी के ऊपर मैंने पीएचडी की, उसी के ऊपर बातें की, तो ये मुझे पता लगा कि भैया हमें दिस इज लैक ऑफ नॉलेज। तो यानी कि अगर किसी का लक्ष्य जीवन में केवल पैसा कमाना हो और वो हिंदू व्यक्ति हो, तो उसे लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। एक बात बहुत अच्छी बात, अभी बात आपको पकड़ूंगा। आपने क्या बोला, किसी का लक्ष्य पैसा कमाना हो, आप लक्ष्मी जी की फुल फॉर्म बताइए। लक्ष्मी जी की फुल फॉर्म है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य, लक्ष्मी, आपका मेरा जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है उसका लक्ष्य एक ही है कि उसके पास पैसा हो, लक्ष्मी हो, क्योंकि आप पृथ्वी पे आई इसलिए हो। आपका दूसरा काम ही नहीं, पैसा कमाकर आप परोधर्म करो, आप समाज की सेवा करो। यही लक्ष्मी जी ने तो आपको बताया है कि एक अच्छे आदमी के पास लक्ष्मी जी होनी चाहिए। अच्छे आदमी को लक्ष्मी जी होगी तभी गौ माता की सेवा होगी, तभी समाज सेवा होगी, आप अनाथ आश्रम की सेवा कर पाओगे। और यही पैसा गलत लोगों के पास में चले जाएगा तो क्या होगा, लड़कीबाजी होगी, शराब के ठेके, शराब की दुकानें खुलेंगी, सट्टाबाजी चलेगी, क्रिकेट। पैसे तो भी कमा रहे हैं। तो ये मैंने पहले बोला, यदि वो लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो पैसा कमाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये विष्णु जी करेंगे। विष्णु जी कहते हैं गलती कब करेगा, वेट में रहते हैं, वो ताक में रहते हैं, भैया गलती की नहीं, पैसा उड़ाया नहीं। अब मेरे जहन में फिर एक सवाल आया, मैं आपके हाथ पे उंगलियां देख रहा हूँ, बहुत सारी अंगूठियां आपके हाथ पे है, आपने कड़ा पहन रखा है। अब मेरे जहन में सवाल ये आता है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जब बच्चा पैदा हो रहा तो उसका नाम जो है तिथि के हिसाब से रख दो, जीवन अच्छा चलेगा, नक्षत्र के हिसाब से, राशि नक्षत्र के हिसाब से। फिर आपने कहा कि जीवन में दशा दिशा लेते रहो 12th क्लास में, कॉलेज में, कि इस दिशा में प्रगति करेगा तुम। तो वो बच्चा जिसने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का पालन किया, दशा दिशा ले नक्षत्र के हिसाब से, और वो आदमी जो दुनिया भर के रत्न पहने बैठा है, इन दोनों के जीवन में क्या अंतर होगा? देखिए, पहली बात तो रतन हमेशा उस ग्रह के पहनने चाहिए जो आपके मित्र ग्रह हैं। आज इसमें भी 99% लोग एक्चुअली में अच्छे रतन लोगों को गाइड नहीं कर पाते। लोग क्या कहते हैं कि तू नीलम अपने तकिए के नीचे रख ले, 7 दिनों में तेरे को पता लग जाएगा वो अच्छा जल देगा कि नहीं देगा। तेरे को सब यहाँ पे बाजू पे बांध ले, तेरे को सपने अच्छे आ रहे हैं तो मतलब नीलम अच्छा है, और सपने अच्छे नहीं आ रहे तो तेरा नीलम तेरे को नहीं पहनना। तो इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है। नीलम आपको अच्छा जल देगा कि नहीं देगा, तो आपकी कुंडली बता रही है, आपको उसको पहनाना है। दूसरा, कोई भी जो जेम स्टोन है इसकी एक खान है, इसकी एक माइनिंग है। जब शंकर जी, ऐसा बोला जाता है कि जब शंकर जी अपने यात्रा पर निकले थे तो जहाँ जहाँ पर उनका वीर्य गिरा, जहाँ जहाँ पर उनके आंसू गिरे, तो कहीं पे रुद्राक्ष बन गया, कहीं पे पारा बन गया। तो ये जो जितनी भी धातु हैं ये उनके आंसुओं से और उनके वीरों से सोने की जहाँ जहाँ खाने हैं, तो ये सब शंकर जी की ही देन है। तो मैं अपने रूबी बोला, ओपल बोला, मूंगा बोला, तो ये किसी की मैन मेड नहीं है, ये सब भगवान शंकर जी है। और ये भगवान 9 के 9 ग्रह बनाने वाले भी कौन है, शंकर जी, भगवान शिव या विष्णु जी, या इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब बने। तो ये जेम्स आपको निश्चित रूप से आपको पावर देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, आपको उन ग्रहों से आपका तालमेल बनाने में। यहीं पे मेरा एक सवाल है, मेरे जीवन में एक बुरा दौर चल रहा था साल 2013-14 के आसपास, तो मेरे को जेम्स पहनाए गए थे, जिसमें मुझे अभी भी याद है एक नीलम पहनाया गया था, एक मोती पहनाया गया था। तर्क दिया गया था नीलम मेरी कुंडली को सूट करेगा, और दूसरा तर्क था कि मोती आपको शांत रखेगा। मुझे गुस्सा बहुत आता था उस टाइम। मैं एक दिन हरिद्वार गया नहाने, बीच में काला वाला पड़ रहा था, तो मैं गंगा जी के पास गया। मैंने कहा गंगा मैया, पूरा जीवन बीत जाएगा मेरा ये सोचते सोचते कि जो अच्छा हुआ वो उसकी वजह से हुआ, और जो गड़बड़ हुआ वो इसने कम कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसी ट्रेनिंग दे दी गई है मेरे माँ बाप के थ्रू।
लेकिन हम तो मानते हैं कड़कड़े भगवान है। तूने मुझको बनाया तो गंगा मैया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और मैं छोड़ के चला आया बिना उस पर डाउट किए, बिना उस पर बिलीव किए, ये कहते हुए कि माँ ये तेरा था, तुझ में समा गया, मैं जीवन आजाद जीना चाहता हूं, मेरा जीवन ठीक चल रहा है। 2-4 जगह समस्याएं होंगी, वो हर आदमी के जीवन में कंप्लीट 100% कहीं नहीं होता है। तो वो मैं पहनता तो क्या ये भाग्य और चमक जाता? आपने पहना है, और यार नहीं पहना मैंने तो क्या वो मेरा इंट्यूशन जिसके बारे में कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, वो काम कर गया? इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। पहली बात तो मुझे ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली देखकर कि शनि महाराज जी का जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, मोती आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इसमें भी इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पहली बात तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन, पूजा आपकी मदद करती हैं आपको समस्या से बाहर लाने में, आपको आगे पहुंचाने में। लेकिन काम तो आपको, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। एक अभी लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर लोग क्या कह देते हैं कि सर मैं तो कर्म में बिलीव करता हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मेरा काम चल रहा है, मैं तो कर्म, ये सब काम तो होना ही होना है। आप एक बात, एस्ट्रोलॉजी कब आपको ये कहती है कि आप कर्म मत करो? शनि महाराज जी किसकी राशि में उचके हैं? शुक्र की महाराज जी तुला राशि में उचके हैं ना। तो यानी कि शनि महाराज जी ने क्या कहा, जो कर्म करेगा उसका शुक्र यानी कि लग्जरी उसके पास आएगी। एस्ट्रोलॉजी तो कभी भी ये नहीं कहती ना कि कर्म नहीं करो, पहले तो ये कंसेप्ट हमें निकालना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है आपको समस्या से बाहर निकालने में और आपकी अच्छी चीज़ों को बनाने में। तो ये वो किताब है जो आपके जन्म के समय में आपके साथ में ऊपर वाले ने आपको दे दी। आप उसका कैसे यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए मोबाइल लेते हैं मार्केट से तो साथ में मैनुअल आता है ना, तो वही तो एस्ट्रोलॉजी है, वही तो आपकी किताब है कि आपकी लाइफ में आपको कब क्या समस्या आ सकती है, कब आपको चीज़ें। तो जैसे मैंने जेम्स नहीं पहने, कोई नहीं पहना, तो इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट है या पहले तो पॉजिटिव हो जाता? कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, आपको नहीं पहनना मत पहनिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन तो आप जो पहन रहा है उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव आ रहा है? 100% आता है। यदि ये नहीं पहनता, नहीं ये साइंस काम करती, नहीं चीज़ें काम करती, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतने लोग क्या काम करते। लेकिन धार्मिक इंडस्ट्री तो आधी बिलीफ पे चलती है ना। जैसे देखिए पहली बात तो ये एक मैं बात करता हूँ कि जो ये धर्म के जिसको हम ये कहना चाहते हैं कि बिलीफ पे काम करती है, तो इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है कि यदि आपका कुछ पहनने से, यदि आपका कुछ बिलीफ सिस्टम बढ़ता है और आपका काम होता है तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। और वो ग्रह आपके साथ में आकर खड़ा हो जाए और आपके काम होने लग जाए तो आपको बुराई क्या है? मतलब कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे है कि मैं कई सारे बाबाओं के यहाँ जाता हूँ तो कहते हैं हमारे यहाँ एक पीछे पेड़ लगा, उसको छूने से भूत भाग जाता है। हम गए, हमको नहीं महसूस हुआ भूत भाग गया। कभी नहीं होता। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम है जिससे गांव के लोग जो है वो आते हैं और हजारों लाखों लोग आके छू के चले आते हैं। तो मेरा उस बिलीफ सिस्टम पे सवाल है। देखो यही एक सबसे बड़ी समस्या है ना, यही एक समस्या है कि आज एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज किसी को नहीं है, बस वो एक बिलीफ सिस्टम को बनाने में लगा है। आज एक व्यक्ति बोला कि मैं इसे ऐसा धागा बना के देता हूँ कि धागा तो वो पहनते ही तेरा काम बनने लग जाएगा। मेरी बात यही तो हमने एक बिलीफ सिस्टम, हर बाबा ने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया। वो साइंस की तो बात नहीं करता है। एक व्यक्ति आता है कि मोबाइल पे हाथ रखो, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारा नाम बता दूंगा, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो मतलब क्या है, पहली बात तो कि उसने उस सिद्धि को सिद्ध कर रखा है, काम तो करती है ना चीज़ें। लेकिन वो आपने जैसे उसको बोला कि आपका मोबाइल में नाम नंबर बता दूंगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक सिद्धि है कर्म पिशाचनी। आपने ये गुरु के माध्यम से आपको ट्रांसफ़र होती है, आपको लिए को साधना तब करनी, लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको कान में आकर ये बता दे कि आपकी जेब में 10 रुपये के नोट कितने हैं, 10 रुपये के नोट का पे नंबर कितने लिखे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रेस करने की विद्या है। ये इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। और यही तो हम आज एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं मानते लोग, आप लोग वहम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये बाबाओं ने, ये चीज़ों ने इसको लॉजिक से काम नहीं किया। और यही तो मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा। आज मेरी फैमिली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मेरे ना दादा, ना पिताजी, ना भाई, ना बहन। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को इसलिए तो पढ़ने की कोशिश की कि हम एक सनातन धर्म की बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा, आप कहीं कह रहे थे कि अमीरी जो है वो छुआछूत की तरह है कि सिर्फ और इसी मेरा सवाल है, क्या सिर्फ अमीर लोगों के साथ बैठने से, उनकी वास्तु की एनर्जी शेयर करने से एक गरीब आदमी किस्मत के ताले खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। देखिए कोई भी बड़ा आदमी है तो इसका मतलब उसका भाग्य बड़ा है, उसकी चीज़ें अच्छी हैं। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई एक आम आदमी, हर आदमी को बड़ा बनना है तो आपको बड़े आदमी से दोस्ती करनी चाहिए, बड़े आदमी के से मिलना चाहिए। आपको बड़ी गाड़ी लेनी है तो जैसे सीक्रेट का इसमें एक नियम है ना, तो आपको बड़ी गाड़ी के शोरूम में जाना चाहिए। उसकी एनर्जीज का प्रभाव 100% आपको मिलता है। बड़ा बनने का एक फॉर्मूला ये भी है कि बड़े लोगों से दोस्ती कीजिए, बड़े लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, उसकी एनर्जीज आपको निश्चित रूप से ट्रांसफर होती है। वाह, क्या हमारे बैंक बैलेंस का सीधा संबंध हमारे पुण्य कर्मों से है? अगर हाँ तो फिर बुरे काम करने वाले लोग जो हैं वो अमीर क्यों बन जाते हैं? बहुत ही बड़ी आनंद आ रहा है आपके साथ बात करने में, और आपने मुझे लगता है कि पूरा अध्ययन किया है। मैं आपको पहले अभी क्या बोला कि सुधांकर जी आप बड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस है, आपका पीछे वाला बैलेंस चला रहा है। आप देखिए कि हमारे दादा, हमारे परदादा कितना दान पुण्य करते थे, हमारे पिताजी ने उससे कम कर दिया,
और हमने उससे भी कम कर दिया। इसका मतलब जो बैंक बैलेंस चला रहा है, जो हम आप जो आज 1,000 करोड़ के आदमी हो, जो 10,000 करोड़ के आदमी हो, 100 करोड़ के आदमी हो, तो कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस है। यदि आप आज अच्छे काम नहीं करोगे, आप दान पुण्य नहीं करोगे, तो आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हो? और वही बच्चे जो आपने 100 करोड़ रुपये कमाया, एक सट्टे का गलत काम किया नहीं और मामला थैंक यू साफ। तो भैया ये करना ही पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। और एस्ट्रोलॉजी बस आपको यही गाइड करती है कि क्या काम आपको करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कहीं आप इस नज़रिए से आ रहे हैं कि सामने वाला के पास चला गया, अब तो मेरी सारी पीड़ाएं खत्म, ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं। लेकिन इसमें भी एक सवाल है, जैसे क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे युवाओं को लेकर आपने कहा था कि फिटकरी से दांत साफ करो। अब क्या दांत की सफाई और फिटकरी के इस्तेमाल से बैंक का करोड़ों कर्जा उतर सकता है? आनंद आ गया यार, वाह। इसका मतलब है कि आपने खूब चर्चा की है। आपको मैं लॉजिक से बताता हूँ कि इसका पीछे का लॉजिक क्या है, ये उपाय मैंने क्यों बताया। जो फिटकरी है ना, ये बेसिकली बुध ग्रह से देखी जाती है। फिटकरी बुध ग्रह से देखी जाती है। और छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु का है, लोन को ये रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो ये 32 दांत हैं, इसमें जो आगे के दांत हैं ना, ये बुध ग्रह देखे जाते हैं, और जो पीछे की जाड़ें हैं, ये शुक्र ग्रह देखे जाती हैं। तो ये एक जो आपने बताया जनरल उपाय बताओ, तो फिटकरी को रात को भिगो के रखा जाए, यानी कि बुध ग्रह को शांत किया जाए और उससे दांतों को साफ किया जाए। तो इसका मतलब है कि जो आपके जो बुध ग्रह हैं, यदि कहीं आपके लिए नेगेटिव हो रहा है, तो आपके लिए क्या होना शुरू हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। आज को मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी क्रेडिट कार्ड के लोग परेशान हैं, उनके दांत सही नहीं होंगे, उनके दांत पीले होंगे। तो मसाला खाने का असर मतलब यहाँ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो उनके दांतों की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, उन डिसीजन पावर कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी। तो ये एक हमारे शास्त्र में बोला गया है कि बुध ग्रह को ठीक करने, बुध ग्रह की पावर को ठीक करने का यही भी एक उपाय है, जिससे छठा घर आपका जो मजबूत हुआ है लोन के पक्ष में, तो वो ठीक हो सकता है। चलो इसी पे मैं अगला सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या वाकई कुंडली के छठे घर को अगर हम लॉक कर लेते हैं और 7वें घर को एक्टिवेट कर देते हैं, तो कोई नौकर मालिक बन जाएगा? 100%। अब देखिए, पहले नौकर मालिक बन जाएगा ये कोई मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन नौकर के अंदर इस तरीके की विचार आने लग जाएंगे कि मुझे भी अब मालिक की तरह काम करना है, मुझे भी अब आगे बढ़ना है। हो सकता है कि उसका दिमाग आज से पहले सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स की तरह हो, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना है। सभी ज़िंदगी जो सोचा कि मुझे तो सारी उम्र अपने मालिक की सेवा करनी है। तो कुछ उपाय करने से, कुछ चीज़ें करने से हो सकता है कि उसका जो सीक्रेट्स हैं, जो दिमाग है, वो काम करने लगे और वो भगवान उसके रास्ते खोल दे। क्या कुंडली में दरिद्र योग होता है? 100% होता है। और अगर होता है तो इस पर कैसे काम किया जाए? कोई ऐसा महा उपाय जो ग्रहों की चाल को पलट दे? और दरिद्र, क्योंकि दरिद्र योग कहते हैं बदला नहीं आता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी योग को हम काट सकते हैं, हम उन्हें कम कर सकते हैं। दरिद्र योग बेसिकली शुक्र के साथ में केतु महाराज जी बैठ जाते हैं, तो एक दरिद्र योग बन जाता है। छठे घर का स्वामी यदि 8वें से और 12वें से संबंध बना ले और 11वें से संबंध नहीं बनाए, दूसरे संबंध नहीं बनाए, तो दरिद्र योग बन जाता है। दरिद्र योग बनने के बहुत सारे कारण, शनि के साथ में केतु बैठ जाता है तो आदमी का दरिद्र योग बन जाता है। मतलब कि इसके एक योग नहीं है, दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो पैसा आदमी के पास टिकता नहीं है। एक उपाय आपको बताता हूँ, यदि किसी की कुंडली में शुक्र केतु बैठा, मेरे उपाय कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, मैं हमेशा सनातन धर्म की या समाज सेवा की बात करता हूँ। शुक्र मैंने गाय और केतु मैंने गाय का बच्चा, तो आपको ऐसी गौ माता की सेवा करनी है जिन्होंने अभी बच्चा दिया हो। ओके। ऐसी तो शुक्र और केतु का आपका योग कट जाएगा, क्योंकि शुक्र मैंने लग्जरी और केतु मैंने थैंक यू। तो अब आपको ऐसी गौ माता की सेवा करनी है जिन्होंने अभी बच्चा दिया हो। यदि आप नहीं सेवा कर सकते तो हॉस्पिटल में जाइए, ऐसी स्त्रियों की सेवा कीजिए, गरीब महिलाओं की सेवा कीजिए जिन्होंने बच्चा दिया हो। जच्चा बच्चा वार्ड होते हैं ना, तो भी शुक्र केतु है। और या फिर कुत्तों को, केतु मैंने कुत्ते और शुक्र मैंने दही, तो कुत्तों को हम दही भी पतला करके पिला सकते हैं। मतलब ऐसे असंख्य उपाय हैं जो हम आपकी कुंडली को देख के बता सकते हैं। लोग कहते हैं कि मेहनत से पैसा आता है। मैं भी ये मानता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, ऊपर वाला साथ देता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि पैसा मेहनत से आता है और आप जो कहते हैं कि पैसा दिशा से आता है, तो सवाल हमारे मन में ये आता है कि इंसान सिर्फ अपनी तिजोरी की दिशा अपने ऑफिस की टेबल पोजीशन बदलकर क्या अपनी जेब का बटुआ भारी कर सकता है? पैसा मैंने क्या बोला, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये तो बात मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। लेकिन तिजोरी की बात करते हैं कि तिजोरी में समझ लीजिए कि हमारे घर के अंदर 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। पहली जल की दिशा, अग्नि की दिशा, वायु की दिशा और पृथ्वी तत्व की दिशा। वायु की दिशा का मतलब, वायु की एक जोन होता है, नॉर्थ वेस्ट जिसे जोन कहा जाता है। उसका मतलब भी क्या कि वहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी वो उड़ा के ले जाएगा। तो यदि आपकी गलती से तिजोरी नॉर्थ वेस्ट में आपने बना के रख दी तो पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो पैसा आपके पास कभी भी रहेगा नहीं। वो रोटेशन में मतलब कि वो, तो यदि वही तिजोरी उठा के हम साउथ वेस्ट में रख दें, तो साउथ वेस्ट का जोन का काम ही है किसी भी चीज़ को स्टेबल करना,
किसी को चीज़ को पकड़े रखना, किसी चीज़ को मजबूत कर देना। बट जैसे आपने आज ये कहा, आपने हमसे कहा जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी कि आपके खाते में पैसा नहीं बचेगा। अब मेरे मन में सवाल, अब तो तिजोरियां होती नहीं है, अब तो सारा पैसा बैंक में होता है, तो आप ये कैसे बता लेते हो कि भैया तुम्हारे खाते में पैसा जाएगा तो उड़ जाएगा, तुम्हारे में रहेगा तो बच जाएगा? क्योंकि सेकंड हाउस जो पैसे का रोकने का हाउस है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि में चंद्रमा महाराज जी उच्च के होते हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा महाराज जी के साथ में केतु बैठे हुए थे। तो चंद्रमा को जो सबसे बड़ा ग्रहण है वो केतु लगाता है। आपने देखो ना, सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। चंद्रमा को पूर्ण ग्रहण केतु लगाता है और सूर्य को पूर्ण ग्रहण राहु लगाता है। तो आपकी कुंडली में जैसे ही मैंने खोल ली तो उसमें देखा चंद्रमा केतु बैठा हुआ है। तो मैंने बोला कि पैसा अपने अकाउंट में मत रखिए, क्योंकि आपको चंद्रमा, आपकी कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण है। तो चंद्रमा ग्रहण में और भी बताता हूँ, जब आप पॉजिटिव होंगे तब भी खूब पॉजिटिव होंगे, और जब आप नेगेटिव होंगे तब भी आप खूब नेगेटिव होंगे। चंद्रमा केतु आपका इंट्यूशन का लेवल अलग ही होगा। जब आप कलम के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी, जब आप लिखने बैठेंगे तो साक्षात माँ चंद्रमा भी आपके साथ में आपका साथ देगा, क्योंकि चंद्रमा केतु का योग आपकी कुंडली में है और वो भी मिथुन की राशि में। मिथुन की राशि को वायु तत्व की राशि कहा जाता है दोस्त। इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की फॉलोअर्स की राशि कहा जाता है। वो आपके 10th हाउस में बैठी हुई है। यदि आप मेरे पास आते हैं कि आपको कौन सा करियर चुनना है, तो मैं आपको आंखें बंद करके कर देता है दोस्त। आपको लिखना भी खुद है, आपको काम भी खुद करना है। यदि आपने किसी की सुनना चालू कर दी, उस दिन आप समझ लेना कि आपका काम डाउन हो जाएगा। आपको अपनी चलानी है, आपको अपने मन की चलानी है, क्योंकि चंद्रमा केतु आपके 10th हाउस में मिथुन की राशि में, पराक्रम की राशि में, साहस की राशि में बैठा है। जितना आप पराक्रम, साहस, फाइटर की राशि आपके 10th हाउस में बैठे, जितना आप दबंग तरीके से बोलेंगे, जितना आप लोगों फाइटर के तरीके से बोलेंगे, उतना आपका काम, जिस दिन आप सौम्य हो गए, उस दिन आपका यूट्यूब आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। बस यही एस्ट्रोलॉजी है, यही आपको बताती है। और मैंने बोला कि कोइंसिडेंटली आपने बोला कि हाँ मैं पैसे अपने अकाउंट में नहीं रखता हूँ, वो तभी बढ़ते हैं। तो यही हम लोगों को गाइड करते हैं कि अपनी पत्नी को दे दो, अपनी माँ को दे दो, अपने बच्चों को दे दो, उसके अकाउंट में पैसा रख लो। तो आप ये कह रहे हो कि किसी व्यक्ति का 7वां 10वां घर देखकर आप बता सकते हो कि वो नौकरी में धक्का खाए या अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं? 100%, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्टार्टअप 5वां घर, 7वां बिजनेस, 6ठा घर नौकरी, 10वां घर आपका काम करने का तरीका। तो मतलब जो बच्चे आज किसी कंपनी में फंसे पड़े हो कि नौकरी छोड़ के अपना शुरू करें या नौकरी करते रहें, क्योंकि रिस्क है, हाँ, वो अगर अपनी कुंडली दिखाएं तो आप बता सकते हो 100% बता सकते कि तुम्हारे लिए स्टार्टअप फायदेमंद होगा या तुम स्टार्टअप में डूब जाओगे नौकरी करते हैं। नौकरी करते रहो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो कुंडली बताती है कि अभी आपको 3 साल यहाँ भी और नौकरी और करनी है, अभी 3 साल आपको स्टार्टअप नहीं शुरू करना है। अभी आपको अच्छे समय की शुरुआत कीजिए, अच्छे समय की वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, और अच्छे समय में मारिए तीर उठा के। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त विज्ञान है, वो यही तो है कि आपकी सही समय, सही दिशा क्या है। हमारे पॉडकास्ट में कई सारे एस्ट्रोलॉजर आए, कई सारे ने हमारी शादी ब्याह का प्रेडिक्शन किया कि 26 में शादी हो जाएगी, निपट जाओगे। हमको उनकी बात सही होती नजर नहीं आ रही है। जुलाई तक यदि आपकी शादी नहीं हुई तो मुझे लगता है कि 6 महीने आपको और अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी मंगल की अंतर्दशा शुरू हो रही है। मंगल 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो और मैं आपको आज एक बात और बताता हूँ सभी के माध्यम से, बता दें आपके बारे में। बताइए। आपकी शादी बहुत बड़े एक, जैसे आप एक अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी स्टार हैं, उसी के साथ में होगी, क्योंकि 12वें घर में आपके शुक्र और सूर्य बैठा है। उनका भी नाम आपकी तरह देश विदेशों में होगा, वो भी एक स्टार होंगी, क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र बैठा हुआ है। और 7वें घर का स्वामी आपका 2nd हाउस में 12वें घर में बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपकी शादी कहीं दूर जाकर हो, दिल्ली में लोकल ना होकर। वैसे तो गोंडा से देखा जाता है, आपका जन्म स्थान गोंडा है ना, तो गोंडा में दिल्ली भी दूर हो गया। ऐसी जगह जहाँ पे हो कि जहाँ पे संस्कृति चेंज हो जाए, जहाँ पे जाने में आपको समुद्र पार करना पड़े, वहाँ से आपका रिश्ता आएगा और वहीं आपकी शादी होगी। और वो जो आपकी फेम लड़की होगी उसका भी नेम एंड फेम आपकी तरह होगी। आज आपको सबके सामने ही प्रश्न करके जा रहा हूँ। हमारे अवध में कहावत कहते हैं कि नाव भैया मुड़ी में कई बार। एक आदमी बाल छिलवाने गया था तो कहा कितने बाल सिर में है, तो कहे अब छीलेंगे गिरेगा गिन लेना। तो जब होगा तो ताली आपकी, नहीं हुआ तो भी आपका। मैं कोई भी ऐसी परीक्षा कभी नहीं करता कि भारत आज जीतेगा या भारत हारेगा। ये पंचांग वाली मैं कोई भी एस्ट्रोलॉजी, मैं कोई पंचांग देख के नहीं आया कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। हम जो भी बात करेंगे लॉजिक से करेंगे। आप मुझे भी प्रश्न पूछिए, मैं प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। तो जैसे हमको हमारे शादी के लक्षण नहीं लग रहे अभी, मुझे लग रहा है मैं काम में बहुत फोकस्ड हूँ। आपके हिसाब से कोई डेडलाइन? वो तो अभी एक कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा कि क्या डेडलाइन आपके इस समय शादी के योग बने हुए हैं। ये मैं आपको एक बार बताता हूँ शुभांकर जी, शादी के योग जिंदगी में ना 7-8 बार बनते हैं, कोई एक बार नहीं बनता है। उस समय में से कौन से समय में आप करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चा होने के योग जिंदगी में 15 से 20 बार बनते हैं, उसी के बीच में आपको बच्चा होने के योग करना। आप देखो ना, एक समाज ऐसा है जिसके 15 से 20 बच्चे हैं, और एक समाज ऐसा जिसके 2 से 3 बच्चे हैं, और एक आज देखो आज कोई कहता है मैं एक बच्चा नहीं करना चाहता। अब तो शादी नहीं कर रहे लोग, शादी नहीं करना चाहते, शादी नहीं कर रहे। वो कहते हैं भाई हर आदमी धोखा दे रहा है, हर आदमी चीट कर रहा है, हर आदमी मेंटल ब्लॉकेज ले रहा है, इससे अच्छा है अपना कमाओ खाओ जियो। हाँ, तो ये आपके योग हैं। आपकी शादी के योग भी ऐसा नहीं कि एक ही बार बनेंगे, 7 से 8 बार बनते हैं। कुछ लोगों के योग एक बार बनते हैं और नहीं दोबारा बनते, तो शादी नहीं होती जब तक आप उस देवी देवता को नहीं बनाते हैं। बिजनेस में अक्सर पार्टनर धोखा देते हैं, क्या पार्टनर चुनने से पहले भी उन्हें कुंडली मिलाना चाहिए किसके साथ आप काम कर रहे हो? 100% ऐसा हमें करना चाहिए।
दूसरा कि आपको मैं आपको ये कहता हूँ कि अक्सर लोग मेरे पास एक्सपीरियंस करने आते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे को फलाने एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तो पार्टनरशिप में काम मत करना। मैं कहता हूँ कि 100% जातक को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। आप किसी के पास नौकरी करते हो, आपका एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है। आप किसी के साथ शादी करते हो तो आपकी पार्टनरशिप है। एक आदमी, दो आदमी जब मिलकर काम करेंगे तो दो आदमी का भाग्य काम करेगा। लेकिन वो व्यक्ति आपके भाग्य के घर में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, ये जरूर हमें चेक कर लेना चाहिए। और यदि कुछ आपने काम भी कर लिया और गलती से कुछ ऐसी चीज़ें हो भी गई हैं तो हम भगवान को जाकर उनका जो प्रसाद है उनको दे सकते हैं, भैया ये ले लो और ये हमारी पार्टनरशिप चलाओ। कोई आदमी कंपनी खोला हो तो उस कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, जैसे लोगो हो गया, ऑफिस कैबिन हो गया, कौन कौन सी चीज़ें कंसल्ट करनी चाहिए जो बाद में नुकसान ना करें? देखिए, अभी मैंने बोला कि यदि हम वास्तु की मैं बात करता हूँ, यदि मैं जन्म तिथि से वास्तु करता हूँ, इसमें हमारा 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। 11वें भाव की जो राशि है उस दिशा में यदि आप बैठ कर काम करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कम मेहनत से ज़्यादा सफलता मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके 11वें घर में 4 नंबर कर्क राशि बैठी है, तो यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा में यदि आप बैठ कर काम करते हैं, वहाँ पे बैठ कर लिखते हैं तो आपके विचार जल्दी आएंगे। और यदि आपने अपनी कुंडली के 8वें भाव में बैठ गए तो इसका मतलब है कि आपका काम काम में मन नहीं लगेगा। ऐसी सेकंड हाउस होता है, वहाँ पर यदि आप अपना पैसा रखते हैं, मैंने बोला ना 7वां घर किसका है, सेविंग का है। तीसरा घर आपका नेम एंड फेम का है। यदि आप अपनी कंपनी का लोगो, कंपनी का ब्रांड, अपनी फोटो, फुल फोटो यदि आप 3rd हाउस में जो आपका दिशा है वहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि उसका काम यही है कि आपको नेम एंड फेम दिलाना, वो दिशा का काम यही है आपको चीज़ों को कर देना। तो यदि आप अपनी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग वास्तु करते हैं और वास्तु के जन्म दोनों चीज़ों को, पहले दोनों का पैरामीटर अलग अलग है, लेकिन हम दोनों को फॉलो करते हुए चीज़ें करते हैं तो इसका मतलब नेचर के साथ में अलाइन हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि परेशानी नहीं आएंगी तो कम आएंगी, और भाग्य जब साथ देगा तो जो एक और एक क्या हो जाएंगे, आप 11 हो जाएंगे। आप दुनिया का भी एस्ट्रोलॉजी देखते हो? जैसे दुनिया मतलब ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो इस पे भी नजर रखते हो? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। ये तो आपको मुझसे प्रश्न पूछना है। अभी जो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, इस समय आपने प्रश्न पूछा कि ईरान का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, तो हम प्रश्न देख के बता सकते हैं कि जिसके संदर्भ में क्या क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। चलो मैं ये सवाल पूछता हूँ, ईरान अमेरिका शांत होने का नाम नहीं ले रहे, क्या मैं अपने जीवन काल में परमाणु युद्ध देखूंगा? देखिए, परमाणु की मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियर जिसे कहा जाता है वो बेसिकली मंगल और राहु से देखा जाता है। अभी जो मीन राशि में शनि के ऊपर से मंगल और सूर्य दोनों गोचर करें तो स्थिति अभी अनप्रडिक्टेबल है। मंगल क्या है, अनप्रडिक्टेबल काम करता है। तो अभी 1 महीना कुछ भी होने की स्थिति में चीज़ें हैं, और यदि 1 महीना निकल गया तब तक सूर्य भी अपनी राशि चेंज कर देगा, तब तक मंगल भी अपनी राशि चेंज कर देगा, तो विश्व में आपको शांति होती दिखेगी। तो जो 1 महीना है जिसमें मंगल, सूर्य और शनि एक साथ में बैठे हुए हैं तो ये स्थिति भयानक है, क्योंकि सब कुछ मैंने क्या बोला, कहाँ से होना है, मन से होना है, और इस समय मन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी। अब मन से हमको मोदी जी याद आ गए मन की बात करते हुए। देश में चुनाव आने वाले हैं, इस देश में राजनेताओं को लेकर भविष्यवाणियां बहुत सारी होती है। अक्सर लोगों की दिलचस्पी भी होती है कि मोदी जी और राहुल जी की लड़ाई में कभी राहुल जी मोदी जी से पार पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राहुल गांधी के योग में प्रधानमंत्री होना लिखा? कभी नहीं। कैसे? अभी तो उनकी उम्र बाकी है, हमेशा थोड़ी ना बीजेपी रहेगी। देखिए, पहले तो अभी ना मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप बाहर है, उसमें हमने राहुल गांधी जी की भी एक कुंडली बना रखी है और मोदी जी की भी कुंडली है, अमित शाह जी की भी कुंडली है। आप जिस भी सीएम का नाम लेंगे, मैंने जैसे आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया भी था कि आज भारत के तकरीबन मैं 400 से 500 एमएलए की बात करता हूँ अलग अलग स्टेट से, तो हमारे पास हमारे से जो जुड़े हुए हैं। यदि मैं IAS IPS की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंडिया के यदि जुड़े हुए हैं तो हमारे से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी की बात करता हूँ, आज IPL में मैक्सिमम खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं। IPL के प्लेयर भी आपसे कुंडली दिखाते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ऑन द कैमरा, क्योंकि जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बड़ा आदमी वो आपसे जुड़ना चाहता है। चलो हमको नाम मत बताना, किस टीम में खिलाड़ी आपसे जुड़े हुए हैं? कौन सी टीम में नहीं है? कौन से सबसे सारा किस टीम के जुड़े हैं आपसे? खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। हाँ, किस अलग अलग खिलाड़ी में अभी राजस्थान रॉयल्स के 2-3 खिलाड़ी हैं, रॉयल चैलेंजर्स में भी हैं, RCB के प्लेयर भी आपके पास? RCB, गुजरात टाइटन के भी हैं, मुंबई इंडियन के भी हैं। आप ऐसा बता देना कौन सी टीम है। देखिए, ये मेरी और उनकी हमारी आपस की बात है, तो ना तो हम उनका नाम, देखिए होता क्या है ना, एक झूठी पब्लिसिटी हो जाती है। एक आदमी एक बड़े स्टार के साथ में, अभी मैं कल मुंबई में था तो मुंबई में एक मेरे क्लाइंट का, अभी मैं IPO कल ही हमारा लॉन्च हुआ है, एक क्लाइंट का मैं बेल जाके आया हूँ। कल उसके बाद पूरा दिन मैं स्टार के साथ में था, शाम को मैं 2-3 खिलाड़ियों के साथ में था, तो कल पूरा दिन मेरे से ये ऐसा लगा। तो वो होता है ना, पहले मेरे को भी बहुत एक शौक था कि मैं आज इसके साथ हूँ, एक फ़ोटो डाल लूँ, एक फ़ोटो। अब क्या लगता है कि ना, कि उनको भी लगता है कि हमें एक प्राइवेसी चाहिए, हमें एक रूम चाहिए कि आप हमारा फ़ोटो सोशल मीडिया में या किसी के साथ में मत डाल, क्योंकि बड़ा आदमी को। आप लोग IPL की भी प्रेडिक्शन करते हो किस साल कौन ट्रॉफी उठाएगा? मैं इस झूठी तारीफ में नहीं पढ़ना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ये एक मज़े लेने वाली
एस्ट्रोलॉजी है, आपकी प्रेडिक्शन सही होगी, आपने 10 प्रेडिक्शन की 5 सही होगी तो आप छा गए, नहीं हुई तो आप कह दोगे भैया एक गलती भी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए ना कि ये टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मैं बताऊंगा कि ये टीम जीतेगी। चलो मैं आपसे स्पेसिफिक पूछता हूँ, क्रिकेट छोड़ते हैं, थोड़ा साइड रखते हैं। आपने कहा आपने अमित शाह जी की कुंडली बनाई है, क्या अमित शाह जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है? बहुत कम। उनके अंदर किंग मेकर का एक बहुत अच्छा रोल है। उनकी कुंडली में भी 2 ग्रह मंगल और सूर्य उनके नीच के बैठे हुए हैं, यानी कि उन्हें, मैंने कहा था ना कि उनकी जो मानसिकता है वो एक उग्र मानसिकता है, तो वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी को राष्ट्राध्यक्ष बना सकते हैं। खुद उनकी कुंडली में ये योग थोड़े से कम है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में? योगी आदित्यनाथ जी की यदि मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री बनने की उनकी कुंडली में भी योग कम है। कम है? बहुत कम है। अच्छा, हमको लगा आप कहने वाले हो कि है। नहीं, बहुत कम है। वो अच्छे एक मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए इसमें ना 2 तरीके की कुंडली होती है, एक होता है सुप्रीम पावर चंद्रमा, और एक होता है चंद्रमा सूर्य के बाद चंद्रमा। तो उनका जो 2nd नंबर तक का जो पद है ना, वहाँ तक पहुँचने के उनके योग बहुत अच्छे हैं, और लीडर बनने के योग में कहीं ना कहीं उनके साथ में परेशानी है। ओके। और आपने क्या क्या प्रोडिक्शन किया? बॉलीवुड में एक्टर्स भी देखते हो, करते हो? क्योंकि ये सब बड़े वायरल सवाल होते हैं जो वायरल चलते हैं। आज आपको एक बात बताता हूँ कि आज इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस, मैं कल ही मैं बताता रहा हूँ, कल मैं 3 से 4 एक्ट्रेस के साथ में था, तो हमने उनको बताया। बहुत सारे लोगों के पास पिछले 2-3 सालों से उनको ब्रेक नहीं मिल रहा था, तो आज उनके सीरियल भी आ रहे हैं, आज उनके नाटक भी आ रहे हैं, आज उनको फिल्म इंडस्ट्ट्री में काम भी मिल गया है। मेरे 1 से 2 क्लाइंट हैं, वो बिग बॉस में भी उनको एंट्री अभी मिली थी, लेकिन मैं उनको पहले कहा था बिग बॉस जीतने की उम्मीद, उनका बाद में उन्होंने करके, तो मैं मुझे लगता है उम्मीद अभी थोड़ी सी कम है कि अब जीत नहीं पाएंगे, लेकिन बिग बॉस में आपको एक अच्छी चीज़ एंट्री मिल सकती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में आप ना ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि ये आपको क्या बना देगी, राजा तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती है। अब आप एक मुख्यमंत्री जी मेरे पास आए, मैं किसी का नाम लूँगा, मैं बहुत बड़े पद की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बोला कि चाचा जी मुझे प्रधानमंत्री बना दो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा देखिए इस प्रकार की एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं करता हूँ, और ना ही आप मेरे से इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप रखें। आप आज की आपकी जो समस्या है उसको हम दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ओके। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी हो, क्या वो टाली जा सकती है? 100% टाली जा सकती है। शमशान के देवता कौन है? शंकर जी, भगवान शिव। उनके पास बड़ी से बड़ी समस्या को टालने के मतलब कि शिव से ऊपर तो कोई नहीं है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आपने अकाल मृत्यु के बारे में कही, आज भगवान शिव 2 तरीके से पूजे जाते हैं, एक निराकार रूप में और एक साकार रूप में। भगवान शिव को ये वरदान है, यदि आपको साकार रूप में पूजा जाएगा, यदि आपकी मूर्ति पूजा होगी, और सिर्फ कहाँ होगी? शमशान में होगी। आज देखो, आप भारत के एक बहुत बड़े गुरु हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो छोटी छोटी भगवान शिव की फोटो हैं, मूर्तियाँ बांट रहे हैं, आप अपने घर पे लगा रहे हो। भगवान शिव की घर पे पूजा जब भी होगी वो निराकार रूप में होगी, वो शिवलिंग के रूप में होगी। साकार रूप में पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि साकार रूप में पूजा उनकी होगी तो सिर्फ और सिर्फ शमशान में होगी, क्योंकि वो तंत्र के भी सबसे बड़े देवता है, जो घोरी करते हैं। और हाँ, बिल्कुल घोरी करते हैं। तो आपको भगवान शिव के पास तभी जाना है जब आपको मोक्ष से संबंधित समस्या आ रही है। आपने कहीं कहा था कि पाकिस्तान के निपटने का साल है ये? 100%। पाकिस्तान के चौथे घर में 4 शत्रु ग्रह बैठे हैं, एक टुकड़ा उनका पहले हो चुका है और दूसरा टुकड़ा होने के योग 2026 से उनके बनने शुरू हो चुके हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल में बताता हूँ। लोग भारत की कुंडली बनाते हैं, भारत की कुंडली तो कोई बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ ना कि भारत का जन्म कब हुआ? पता नहीं, किसी को पता ही नहीं है। पाकिस्तान का जन्म हुआ ना 14 अगस्त को 1947 को। भारत का जन्म कब हुआ है? और आप कैसे कह सकते हो कि भारत की दशा चल रही है? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने भारत की दशा कुंडली बना ली 15 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान हमसे बड़ा हो गया। सोचिए, तो जानने जाने में हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं भैया। भारत के विषय में हमें कोई बात करनी है तो हम प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की कुंडली है हमारे पास। जब सभी देशों की कुंडली है, बांग्लादेश की कुंडली है, नेपाल की कुंडली है, म्यांमार की कुंडली है, अफगानिस्तान की कुंडली है, लेकिन भारत की थोड़ा ना है। भारत विश्व गुरु है। अभी जन्म लेने से हमारे मन में एक बड़ा क्यूरियस सवाल आया। हमने एक IVF के डॉक्टर का पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि अब लोग अपने पंडित से तय करके आते हैं कि 11:11 बच्चा पैदा होना चाहिए। अस्पताल वाले ज्यादा पैसा मांगते हैं कि भैया ठीक है उसी टाइम निकलवा देंगे, और बच्चा उसी टाइम निकल के हाथ में आता है। क्या ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ करके बच्चा पैदा करवाया जा रहा है, इस समय निकले, इसकी कुंडली यही बने, उस पर वो असर होता है जो पंडित ने बताया है? 100%। पहली बात तो मैं उस IVF डॉक्टर से बात करना, बहुत समय ऐसा भी होगा उस ऑपरेशन उसका नहीं हो पाएगा, वो ऑपरेशन टल जाएगा। यदि विधि का विधान है कि आपने मुहूर्त निकाला और आपने कहा और वो ऑपरेशन हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विधि का विधान ये
चाहता है। आपके और मेरे कहने से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है और हमें 100% ऐसा करना चाहिए कि हम एक अच्छा मुहूर्त निकाल लें, बच्चे के जन्म का समय निकाल लें और उसके नक्षत्र या ग्रहों की चाल को देखकर। पुराने ज़माने में पूरे राजा महाराजा ऐसा करते थे, आप और मैं क्या चीज़ हैं? तो ये हमारी रीति रिवाज है, हमारी चीज़ें हैं जिसमें कहा जाता है कि बच्चे को जन्म से पहले बच्चे को जन्म कब देना है, अच्छा मुहूर्त कब है, ऐसा करना चाहिए। बट ये क्या प्रकृति से खिलवाड़ नहीं है? क्यों खिलवाड़ है? आप ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए ये पंडित जी को मुहूर्त जो है वो आज अच्छा लगा हो, लेकिन आज पूरी सिचुएशन नहीं है, आज डॉक्टर से ज़बरदस्ती करवा लिया गया कि थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा ठीक है हो तो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइम में कर ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन वो टाइम जो था वो आपको बेहतर नहीं लग रहा था। प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करके नहीं कर सकते। यदि बच्चा 9 महीने में पूरा हो रहा है तो हमने इसको ये बताया कि आपको 270 दिन के बाद आप 269 में कर लीजिए, 268 में कर लीजिए, कोई ये बोल रहे कि 260 में कर ले, तो ये प्रकृति के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। आप उसमें समय में 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, सुबह शाम का समय बता सकते हैं, आप लगन बना सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई अपराध नहीं है। ओके क्या बिना शादी के रहने से हमारी कुंडली के पितर नाराज होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है? 100%। आप में सबसे पहली बड़ी समस्या तो ये है कि आज हिंदू धर्म के लोगों को ये लगने लग गया है कि हमें शादी नहीं करनी है। अरे भैया शादी नहीं करोगे तो बच्चे कौन करेगा? बच्चे नहीं करेगा तो हमारा समाज का नाम कौन आगे लेके जाएगा? पहले ये बात एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। आप इस बात को वैसे समझने की कोशिश कीजिए, एक समाज आज 10-12 बच्चे पैदा कर रहा है, आपकी कुल का क्या होगा? वैसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वैसी चीज़ें खराब हो जाएंगी, आपका कुल का नाम। इसका मतलब आप शादी नहीं कर रहे हैं तो पितर आपका कुल देवता है, वो आपसे नाराज होगा क्योंकि आप उनकी विरासत को आगे ले जाने में उनकी मदद नहीं कर रहे। हाँ, आपकी शादी नहीं हो रही है और आप शादी करना चाहते हैं तो इसका मतलब है अब आपके कुल देवता या आपके पितर देवता आपसे नाराज हैं। आपके बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुल और आपका पितर देवता आपसे नाराज है। ओके क्या बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए क्योंकि राधा कृष्ण जी को रसिया कहा गया है। बेसिकली वो हर आदमी को मोह लेते हैं, उनका नेचर ऐसा है। आप मथुरा चले जाइए, आप राधा के होकर रह जाएंगे, आप कृष्ण जी के होकर रह जाएंगे। आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति देख लीजिए, उनकी आंखें देख लीजिए, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि जिसने उसको देख लिया वो उसको अपने आप में मोह लेंगे। तो राधा कृष्ण की मूर्ति जब भी बेडरूम में लगती है तो उसमें से एक पार्टनर का ध्यान कहीं और हो सकता है। ऐसा मतलब कि उनके स्वरूप में ही ऐसी चीज़ें हैं कि आपका नेचर कहीं और भटक सकता है, इसलिए नहीं लगानी चाहिए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इससे बवाल हो सकता है। लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा तो प्रेम के सबसे बड़े मूर्त हैं। तो आप लगाओ ना, घर पे लगाओ। मैं मना कब कर रहा हूँ? नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, ईस्ट में लगाओ, साउथ ईस्ट में लगाओ, साउथ वेस्ट में लगाओ, बेडरूम में नहीं लगाओ। बेडरूम में पहली बात, आपको किसी भी देवी देवता की फोटो क्यों लगानी चाहिए? जब आप पति पत्नी के रूप में बेडरूम में सोते हैं, आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो फिर आप कैसे बना सकते हैं किसी भी देवी देवता के सामने? यदि आपकी उनके प्रति आस्था है, आपके उनके प्रति वो चीज़ें हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे उनके सामने फिजिकल रिलेशन बना लेंगे? सिंपल सी बात है। कृष्णा जी तो नहीं होना चाहिए ना, यही तो मैं लैक ऑफ नॉलेज। आज हम शुभांकर जी बात क्या कर रहे हैं, आज कृष्णा जी की फोटो छोड़ी, कृष्णा जी का पूरा स्वरूप आपको घर पे लगाना चाहिए। जिसको देखो आधे कटे हुए कृष्ण जी लगा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने वहाँ पे राव स्थापित कर दिया। तो भगवान के देवताओं के कटे फटे चित्र लगा रहा है, कोई देवी देवताओं के रोतों की फोटो लगा रहा है। चित्रों का चित्त पे प्रभाव, लाइन को मेरी बात को देखें, जो चित्र आप देखते हैं उसका डायरेक्ट प्रभाव आपके कहाँ पड़ता है? आपके चित्त पे पड़ता है। तो इस प्रकार का कोई भी रोते भगवान का फोटो आपके घर पे भी नहीं होना चाहिए। गाय को कुछ लोग हरा चारा खिलाते हैं, कुछ लोग रोटी खिलाते हैं, कहीं हमने पढ़ा आपने कहा कि काला नमक खिलाओ जिससे हजारों साल से अटके काम और केस लगाते हैं। तो क्या गाय खिलाएं? बहुत ही बढ़िया बात। आपको खाने में दोपहर में शाम को तीनों चीज़ें अलग अलग चाहिए। तो गाय को क्या गाय को हमेशा हरा चारा चाहिए? नहीं। पहली बात तो काला नमक का कंसेप्ट समझिए। जब भी आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आप क्या खाते हैं? हाजमोला या पेट साफ करने की दवाई या एसिडिटी खाते हैं। उसी प्रकार से गौ माता जब ज़्यादा खाना खा लेती है तो काले नमक को चाटती है, जिससे उसका पेट साफ हो जाता है। कई बार ज़्यादा मीठा खाने से भी उसको लगता है कि मुझे अब कुछ खाना है। तो आपको गौ माता को क्या खिलाना है? आपकी तुला राशि में क्या कौन सा ग्रह बैठा है आप चेक कीजिए। आपका सूर्य बैठा है तो गौ माता को दलिया खिलाइए। बुध बैठा है तो आपको खीरे हरी सब्जियाँ खिलानी है। शुक्र बैठा है तो ज्वार या आटे की रोटी खिलानी है। और शनि महाराज जी बैठे हैं तो आपको ऐसे काला नमक खाना है। ये व्यवस्था है ताकि हर लोग गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। आज जिसे देखो चारा खिलाया जा रहा है, क्या माँ आते हैं आपको तो पिज़्ज़ा भी चाहिए, डोसा भी चाहिए, पराठे भी चाहिए, आलू भी चाहिए, मूली भी चाहिए, और गौ माता को चारा चाहिए। तो ये व्यवस्था बनाई है हमारे ऋषियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, कि हमारे सभी जानवरों को, मछलियों को कौन क्या डाले। ठीक है, भी कौन क्या डाले। डॉक्टर कहते हैं जीन पत्री मिलाओ, आप कहते हैं जन्म पत्री मिलाओ। अब एक आदमी सोच रहा है कि भैया प्यार करें तो पहले उसके पापा में हिस्ट्री देखें या जन्म पत्री मांगे, और ऐसा ना हो जन्म पत्री मांगने के चक्कर में लड़की निकल जाए, लड़का निकल जाए। धर्मशास्त्र में लव मैरिज कैसे देखा गया है? पंचम हाउस से लव, तो ये
जो है ये तो ऐसा तो है नहीं कि लव मैरिज आज ही आई है। लव प्रेम विवाह तो राधा जी के समय में, राम जी के समय में। सनातन धर्म में लव मैरिज करना सही है? बिल्कुल सही है। जहाँ पर आपका दिल मिला है, जहाँ पे आपका प्रेम मिला है, तो सनातन धर्म में कहीं प्रेम विवाह को लेकर कहीं कोई बात नहीं। अब जीन पत्री मिला है, जन्म पत्री मिला है? जन्म पत्री मिलाएंगे। जन्म पत्री को मिलाते हुए आप जीन पत्री का फीचर कुछ भी मिलाते हुए आपका सब कुछ अपने मिलता जाएगा। तो शादी में जन्म पत्री क्यों मिलानी चाहिए? शादी में 16 तरीके चीज़ें इसमें मिलाई जाती है। इसमें आपका ना नेचर समझा जाता है। मान लीजिए कि आप पृथ्वी तत्व के, मैंने बोला कि आप अग्नि तत्व के हैं, वो सामने वाला जल तत्व का है, तो आपका नेचर समझा जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा मांगलिक, कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल जिसका चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में होता है, वो मांगलिक है या लगन में होता है। तो उनका जो नेचर है उग्र नेचर है। उग्र नेचर वाले की उग्र नेचर से भी शादी करा दी जाती है, ताकि जब भी ये दोनों लड़ेंगे तो आपस में सर फोड़ के रह लें। आप सर फोड़ के रह लेंगे, तो अब दूसरा सर इसलिए सर नहीं फोड़ेगा क्योंकि उसको पता है भैया ये सामने वाला मैं मारूंगा तो ये मेरे को 2 मारेगा। बट जितने डिवोर्स केसेस होते हैं समाज में जब हम जाते हैं, आई एम श्योर उनमें बहुत सारे केस होते हैं जहाँ पे कुंडली में आपस में गुण मिल गए। गुण मिलाना अकेला चीज़ें नहीं है। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ शुभंकर जी। देखो, जिसको तेरा गुण मिला देता है या फिर कुंडली मिलान कर देता है। 7वां घर इंपॉर्टेंट है। 7वां घर आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। 5वां घर आपके लव एंड रिलेशनशिप को दिखाता है। वो भी मिलाने चाहिए। ये भारत में अभी तक नहीं मिलाए जा रहे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी शादी चलेगी या नहीं चलेगी। गुण तो मिल गए आपके, 36 में से 32 गुण मिल गए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं चंडीगढ़ में एक बहुत बड़े IPS के यहाँ घर पर गया, तो मुझे किसी ने मिलवा दिया उनके साथ में। कहते ये आचार्य जी हैं, ये आप इनसे एस्ट्रोलॉजी कराइए, आपको आनंद आएगा। उनके बच्चों की उन्होंने मुझे 2 रिश्ते दिखाए कि इनमें से कौन सा रिश्ते को शादी करना। एक में 36 में से 32 गुण मिल रहे थे, दोनों बच्चे मांगलिक थे, तो सभी पंडितों ने बोला कि इस रिश्ता कर दो। दूसरे के देखा 36 में से 22 गुण मिल रहे थे और कुछ चीज़ें, लेकिन स्टेबिलिटी का हाउस क्या था उनका ज़्यादा मजबूत था। तो मैंने बोला कि आप इस बच्चे से शादी कर लो। तो वो IPS उठा और मुझे चिल्लाने लग गया कि आप लोगों की यही तो आदत है कि आप हमें भड़काव करते हैं। तो मैंने बोला दोस्त, मैं आपको इस लॉजिक से समझाता हूँ कि बच्ची का ये 7वां घर, इस बच्ची का दोनों में कुंडली में तलाक के योग हैं, तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोनों में एक के तलाक के योग हैं, एक में संबंध विच्छेद का योग है। पहले तो तलाक हमारे शब्द नहीं है। तलाक शब्द किसका है? मुस्लिम समाज का है, उर्दू शब्द है। तलाक हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ शब्द क्या बोला गया? संबंध विच्छेद। तो मैंने कहा दोनों में कुंडली में संबंध विच्छेद दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। एक में होता तो कहीं ना कहीं रो पिट के चल जाएगी। तो मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्त, इसमें नहीं। तो 6 महीने के बाद उन्होंने करोड़ों पे लगा के शादी की। मेरी बात को नहीं माना। 6 महीने के बाद दोनों में अलगाव हो गया। अलगाव। तो इसलिए मैं कहता हूँ। आप ये घंटी हमें दिखा रहे हैं, यहाँ पर रखी हुई है, आप अपना लेकर, इसमें क्या खूबी है? देखिए, ये बेल की मैं बात करता हूँ, तो ये बेल प्योर कांसे की बनी हुई है। आप ये मेरे पास थोड़ी सी आज छोटे साइज़ की बेल आ गई, तो इसमें तो इसकी जो आवाज़ है, मैं आपको ये बेल तभी हमने बेचना भी बंद कर दिया है। आप भगवान की पूजा करते हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, वो किसका है? साधक का। आप किसको पूजा कर रहे हैं? भगवान। तो वो क्या है? साध्य है। तो जो पूजा में आप मटेरियल यूज करते हैं वो आपके साधन हैं, और जो आप भक्ति कर रहे हैं वो आपकी साधना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। एक बेल आपकी आई है शायद, देखिए। हाँ, ये बेल ठीक है। ये उठाओ यार, दिमाग ही खराब करके रखेंगे। हाँ ठीक है। तो ये आप देखते हैं, तो ये देखिए, ये बेल का आवाज़ अभी तक आपको सुन रहा है। आपके घर पे जो भी ब्रास की बेल पड़ी हुई है उसका साउंड ही नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज। तो मतलब कि जो देवी देवताओं को ऐसी बेल चाहिए जो आपके कर्म प्रिय हो, जिसके बजते ही पूरा का पूरा आसपास का माहौल क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और ये बेल, ये हाथ से बनी हुई है, ये कांसे की बनी हुई है, और इसके ऊपर कदम की लकड़ी से कार्विंग की हुई है। उसके ऊपर जो भी ये बना हुआ है ना, ये श्री यंत्र की आकृति का, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और ये एक एक बेल हम लोग अभिमंत्रित करते हैं। एक एक बेल हम लोग इसके अंदर प्राण डालते हैं। और अब इस बेल को मैं इसके फायदे आपको बताता हूँ। आप मंदिर में जाते हैं, आप घंटी करते हो। घंटी आपकी क्या होती है? आपके सिर के पास। तो इस बेल को लीजिए, और आप फॉरेन में बैठे, इंडिया में बैठे, कहीं बैठे, ये साउंड हीलिंग का काम करती है। आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है, उसका काम में फोकस नहीं है, आप इस बेल को अपने ऊपर करें, आप देखेंगे आपकी पूरी वाइब्रेशन खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगता है आपके घर में माहौल अच्छा नहीं है, घर में नेगेटिविटी है, इस बेल को लीजिए, वॉशरूम को छोड़कर आप पूरे घर में बजाना चालू कर दीजिए। मैं आपको कहता हूँ 21 दिनों के अंदर अंदर आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग शास्त्रों के बारे में जानते नहीं है। आज मुझे मेरे गुरु ने यही शिक्षा दी है कि तो आचार्य बनने तो जा रहा है दोस्त, तो तेरे पे सिर्फ और सिर्फ तेरा काम पैसे कमाना नहीं है, तेरा काम लोगों को ये पहुंचाना भी है कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या गया है। दिखाई जरा बेल। देखिए, अभी तक देखो साउंड आ रहा है, 7 से 9 सेकंड तक इसका साउंड आता है। हीलिंग में तो अच्छा है। अरे तो यही तो है काम है। ये किसी बच्चे का फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, आप ये बेल अपने घर पे ये ये नॉर्मल घंटियों से अलग है। नॉर्मल घंटी तो बरास की है ना, उसमें आवाज़ ही नहीं है, उसमें साउंड ही नहीं है।
हाँ, लैक ऑफ नॉलेज। लगभग 6-7 सेकंड तक तो आ रही है। 7 सेकंड आप गिन के रखिए। अभी एक बार बताइए, दोबारा बताइए। पंखा चालू है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग हाँ 8-9 सेकंड तक। 8-9 सेकंड तक आपको उसको ध्वनि देनी है। क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग रिकमेंड करते हैं कि इंसान को रखना चाहिए अपने घरों में? देखिए इसके अंदर हमने एक देखिए अभी हमने बात की कि वैसे तो एक मैंने पूजा किट भी बनाई है, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। एक ये श्री यंत्र है। यदि आपको पैसा, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य को भेदन करना है, तो लक्ष्य का मतलब लक्ष्मी, तो ये श्री यंत्र, ये यंत्रों का राजा है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि श्री यंत्र से बढ़कर कोई भी यंत्र नहीं है। ये एक श्री यंत्र की आप इसको आकृति आप देखेंगे तो ये गुंबद की शेप की बनी हुई है। आप कामाख्या जी का आपने नाम सुना है? उनका गुंबद श्री यंत्र की आकृति का बना हुआ है। भगवान राम का मंदिर बना है, कृष्ण जी का मंदिर बना है, विष्णु जी का मंदिर है। कोई भी मंदिर आप देख लीजिए वो श्री यंत्र की आकृति में ही बने हुए हैं। मतलब कि ये एनर्जी को सोर्स करने का काम करता है। और ये जो श्री यंत्र है ये प्योर क्रिस्टल का बना हुआ है। आप देखिए इसमें एक भी जाल आपको नहीं दिखेगा। देखिए आप, दिख रहा है मुझे पीछे एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो ये पहले इसके अंदर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वास है श्री यंत्र के अंदर, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। महालक्ष्मी का क्या काम है? आपको लक्ष्य की तरफ आपको लेके जाना। महासरस्वती आपकी बुद्धि, विवेक आपके अंदर जागृत करना। और महाकाली यानी कि आपको तंत्र से, ब्लैक मैजिक से या नेगेटिव चीज़ों से आपको बचा के आपकी रक्षा करना। तो यदि आप इस श्री यंत्र को अपने घर के मध्य में, सेंटर में आप लगा देते, क्योंकि एक एक श्री यंत्र ये हाथ से बना हुआ है। आप मुझे बोलेंगे ना कि इसी प्रकार का एक श्री यंत्र आचार्य जी मेरे को 100 पीस दो, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो ये आप लोग खुद हाथ से बनाते हैं? ये मेरे वर्कर्स हैं जिस पे हमने तो उसको अपने हाथ से बनाते हैं, मशीन से नहीं बनाओ। क्योंकि सेम मशीन से बना होगा तो मैं एक साइज का आपको 1000 पीस दे दूंगा। और ये एक साल में आप इसे देखेंगे तो इसको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, यदि मैं पूरे के पूरे लोगों को भी लगा दूंगा तो मैं 400 से 500 पीस से ऊपर नहीं बना पाऊंगा। इसकी मेरी वेटिंग है अभी तकरीबन 1.5 से 2 महीना अभी इसकी वेटिंग रहती है। तो ये श्री यंत्र, इसको आपको कुमकुम से आपको इसका अभिषेक करना है रोज़। और आप इसको जब भी ऑफिस में जाएँ तब इसको इस तरीके से, आप मेरे को पोजिशन देख रहे हैं, आप इस तरीके से करके जाएं। आपको इसको लेने से पहले आपको अपना नाम, गोत्र, मुझे सब कुछ बताना होता है ताकि हम इसको आपके नाम से अभिमंत्रित करके देते हैं। आप इन्हें अपने घर के मध्य में लगा सकते हैं या फिर साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। और आप ये देखिए कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आपका कैसे आपका साथ देते हैं। सुंदर। और इस घंटी ये माइंड हीलिंग के लिए है। ये माइंड हीलिंग, और ये मंदिर में भी घंटी होनी चाहिए ना। आज हर सनातनी के घर पे ये बेल होनी चाहिए। एक बार पूजा किट मंगाइए बार। अद्भुत। इसका तो डिज़ाइन ही मुझे अच्छा लगा। ये बहुत दिल से बनाई हुई चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपके लिए बनाई हैं। देखिए अभी एक पूजा किट की बात करते हैं। ओके, इस पूजा किट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए ये पूजा किट हमने तैयार की है शुभांकर जी। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये एक लक्ष्मी प्राप्ति हवन कप्स हैं। ये एक इसमें अगरबत्ती है। ये देसी घी है। मैं आपसे बात पूछना चाहूँ, आपने देसी घी का नाम सुना है? सब लोगों ने इसका नाम सुना है। देसी घी को देसी घी क्यों कहा जाता है? हमारी अपनी जो स्वदेशी गाय है उनसे बना हुआ। उनसे बना हुआ। शुभांकर जी आज आनंद आ गया आपसे बात। मतलब कि घी, देसी घी का मतलब है देसी गाय से बना हुआ घी, ना कि प्योर घी। देसी घी का मतलब क्या है? जो हमारी स्वदेशी गाय से, स्वदेशी गायें हैं। और स्वदेशी गाय की पहचान क्या है? ना के बराबर है ये नहीं हमारे पे। गाय बहुत है, मतलब उनसे कम मात्रा में घी आता है, कम मात्रा में दूध आता है। हाँ। कम मात्रा में दूध कम आएगा तो घी कम आएगा। हाँ। तो स्वदेशी गाय की पहचान क्या है? जिसकी पीठ पर शिवलिंग जैसी आकृति बनी होगी, वो देसी गाय होगी। आगे देसी गाय में 32 प्रकार की देसी गायें होती हैं, गिर गाय हैं, या बहुत सारे नाम हैं देसी गाय में। तो ये आप देखिए, इसका कलर देखिए। और आज जानने में जो मार्केट में 700 रुपये का घी मिल रहा है, या तो जर्सी गाय का है या फिर भैंस का है। आपको मालूम है कि भैंस का दूध या भैंस का जो देसी घी है वो तंत्र क्रिया में प्रयोग होता है। तो आप अपने घर में देवी देवताओं को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भैंस किसका वाहन है? यमराज का वाहन है। तो आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं देवी देवताओं को मनाने में? हालांकि यमराज भी हमारे देवी देवता हैं, वो कोई दानव नहीं है, असुर नहीं है, वो भी भगवान शिव के भगत हैं। लेकिन उनका दूध, भैंस का दूध हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। भैंस के बारे में क्या कहा जाता है? कई भैंस पानी में, कालाक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। और वही भैंस का दूध या जर्सी गायें, आपको मालूम है कि जो जर्सी जो गायें हैं वो गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखता हुआ एक जानवर है। गायें तो माता है, देसी गाय वो तो माता है। वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की नस्ल है, जिस पे एक अभी साइंटिस्ट ने, वहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी और बताया था कि ये गाय का दूध पीने से इसमें ऐसी केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर का काम करते हैं। और हम देखो आज इंडिया के अंदर सभी लोग, जो भी मार्केट में दूध बिक रहा है, या तो जर्सी गाय का है या फिर भैंस का है, क्योंकि वही दूध ज़्यादा देती हैं। देसी गाय हमने राजस्थान में, जयपुर में आपको मैं बुलाऊंगा, 6000 गौ माता हमारे पास हैं।
गौशाला के अंदर, और हमने एक प्लांट लगाया है देसी गाय का। भगवान को जान देनी है शुभंकर जी, तो मैंने ये देखा कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से एक प्योर देसी घी ये हमने बनाया कि आप इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता तो मत कीजिए आप खाने में, लेकिन कम से कम भगवान के आगे तो आप इसको यूज़ कीजिए। तो ये प्योर देसी गाय का, देखिए आप इसको खोल के देखिए, आपको आनंद आएगा। तो इसमें ऐसी नहीं, मैं देख लिया हमारे घर में कि देसी गाय है, तो मैं इससे वाकिफ हूँ। हाँ। इस गाय के घी से, और जो मार्केट डब्बे वाला आता है, डिब्बे वाला घी आता है, यदि वो ये उसका कलर येलो है तो उसका मतलब उसमें कलर डाला गया है, वो कलर है नहीं। तो ये प्योर देसी गाय का घी है, ये आप खाने में भी यूज़ कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जानने अनजाने में हम अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, क्योंकि हम भैंस का दूध दे रहे हैं या फिर देसी गाय का घी खिला रहे हैं। दूसरा, हमने ये एक अगरबत्ती हमने बनाई है, ये मेरा कोई पेशा नहीं है, लेकिन इसको मैंने पेशे में लिया। उसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ कि अगरबत्ती का मतलब क्या है। अगरबत्ती का नाम अगरबत्ती क्यों पड़ा? क्योंकि अगरबत्ती में अगर और तगर नाम की एक जड़ी बूटी होती है। अगर और तगर नाम की एक जड़ी बूटी है, तभी उसका नाम अगरबत्ती है। और आज मार्केट में जितनी भी अगरबत्ती मिल रही है उसमें अगर तगर और लोभान का तो नाम ही नहीं है, बस उसमें तो खुशबू डाल दी है। और दूसरा, अगरबत्ती कभी भी बैम्बू की बनी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले कहा कि बैम्बू खोखला है। बैम्बू तभी प्रयोग होगा जब किसी की डेथ हो जाएगी, और लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं है। और आज जितनी भी मार्केट में अगरबत्ती मिल रही है या धूप मिल रही है, उसमें लकड़ी का बुरादा यूज होता है, और धूप के अंदर चमड़े का चमड़ा नहीं, टायर का बुरादा यूज होता है। आपको मालूम है, जो लकड़ी का बुरादा है ये नीच का सूर्य रिप्रेजेंट करता है। जब आप इसे जलाते हैं तो इससे आपका हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ता है। और इसमें प्योर गाय का गोबर हमने यूज़ किया है। गाय का गोबर जब भी चलेगा तो उसमें जो धुआं आएगा वो आपकी आंखों में भी पड़ा या आपके अंदर भी चला गया तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। जबकि वो धुआं आपकी बॉडी में भी जाएगा तो आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो ऐसे ये लक्ष्मी प्राप्ति हवन कप्स हैं, इसको रात को 8 बजे के बाद, आप देखो पुराने ज़माने में हमारी दादी माँ क्या करती थी, पूरे घर में गोबर के कंडे के ऊपर कपूर जला के, तेज पत्ता जला के, लौंग जला के धूनी देती थी। ये रात को 8 बजे के बाद, क्योंकि 8 बजे के बाद ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि शुक्र महाराज जी विचरण करते हैं। क्योंकि जब रात किसकी है? शनि की। दिन सूर्य का है, रात शनि की है। तो रात को 8 बजे के बाद जब पूरा अंधेरा हो जाता है तब शुक्र महाराज जी अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, विचरण करते हैं। तो ये लक्ष्मी प्राप्ति और नेगेटिविटी आपको दूर करनी है तो ये हवन कप आपको पूरे घर में धुनी देनी चाहिए। तो ये हमने पूरी किट बनाई है, जिसके अंदर एक ये टेम्पल स्प्रे है जो हम लोग स्प्रे लगाते हैं। हम आपको आप भी कहेंगे स्प्रे की मैं बात करता हूँ, हम सब लोग रूम स्प्रे लगाते हैं। रूम स्प्रे में क्या होता है? स्पिरिट होता है, एल्कोहल होता है, और जो एल्कोहल है वो नीच का शनि रिप्रेजेंट करता है। अब उससे क्या होगा कि आप जानने में मंदिर में आप स्प्रे तो लगा देते हैं, लेकिन उसमें क्या है? एल्कोहल है। रूम स्प्रे लगा देते हैं, उसमें स्पिरिट है। तो ये हमने इसमें टेम्पल स्प्रे, एक पॉजिटिव स्प्रे बनाया। यदि आपका मूड कितना ही ख़राब हो, आप पॉजिटिव स्प्रे मेरा लगा दीजिए, आपका मूड तुरंत ठीक हो जाएगा। तो टेम्पल स्प्रे का बेसिकली, या मंदिर में इसको आप स्प्रे कीजिए। इसी प्रकार इसमें चावल, रोली, मौली, सिंदूर, तिलक, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गंगा जल। ये गंगा जल में हमने ऋषिकेश में प्लांट लगाया है, वहाँ पे समरसिबल लगाया है। ये हमारे ये पूरे भारत में अभी तक ये हमारा पहला प्लांट है। ये जो गंगा जल है, आप इसका सेवन करेंगे तो ऐसा गंगा जल आपने नहीं पिया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार इसे पी के देखिए, और आप इसे लैब से चेक करवाइए कि कोई इसको नीट एंड क्लीन नहीं है, बिल्कुल प्योर है। कुछ अलग है कि नहीं? अद्भुत। ये प्योर गंगा जी से ऋषिकेश में हमने इसका प्लांट लगाया है। तो मेरे आपसे एक ही बात है, कहने का मतलब है कि पूजा, मेरा मतलब एक ही है कि हम लोग एक जो ये पूजा, आज जो देवी देवता हमारे पास रहते हैं शुभंकर जी, ये आतिथ्य के रूप में रहते हैं। तो आज हम लोग चाहते तो हैं कि मैं आपके पास जाऊं या मुझे मेरे पास आएँ तो मैं आपका 5 स्टार होटल में वेलकम करूं, सब कुछ अच्छे से खाना खिलाऊं, अच्छी चीज़ें खिलाऊं, और आप भी घर पे अपने देवी देवताओं को अच्छे से मनाना चाहते हैं, उनकी अच्छे से पूजा करना चाहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं। आप मुझे बताइए कि आप नहीं चाहते कि मैं घर पे अच्छे से पूजा करूँ? आप बेस्ट से बेस्ट सामान लेकर आते हैं मार्केट से, जो अच्छे से अच्छा मिलता है। लोगों को मैंने देखा 5-5 हज़ार रुपये की अगरबत्ती लेकर आते हैं, लेकिन है वो बैम्बू वाली। क्योंकि लोगों को तो ये तो लग रहा है ना कि वो मुझे प्योर चाहिए, मुझे आपसे मंगाना हो, कैसे संपर्क करें आपसे? मेरी एक वेबसाइट है lifechangingastro.com, तो वहाँ पे जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये हमने वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, हम इसका मेंशन कर देंगे ताकि जिन्हें आपसे संपर्क करना हो वो आपसे कर लें। और इस पॉजिटिव साउंड के साथ ही इस पॉडकास्ट का हम समापन करना चाहेंगे। अद्भुत है, लेकिन घंटी तो लेना चाहिए, मुझे लगता है सबको। ये आपके लिए मैं सारा सामान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसे यूज़ कीजिए। लेना नहीं लेना ये आपके सबके लोगों के विवेक पे डिपेंड करता है। मैंने अपने मन की बात रखी, मैं चाहता हूँ। और दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ शुभंकर जी, जितना भी पैसा मैं कमाता हूँ या मैं अर्निंग करता हूँ, उसमें से हम 12 आश्रमों में हर महीने हमारा खाना जाता है। अद्भुत। 6000 गऊ को हम सेवा करते हैं, तो हम खुद भी करते हैं, लोगों से भी करवाते हैं। तो मतलब मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा पैसा
कहीं ना कहीं अपना समाज सेवा में सेविंग अकाउंट मजबूत कर रहे हैं मजबूत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यदि कोई हमसे हमारे साथ जुड़ता भी है तो कहीं ना कहीं उसका भी सेविंग अकाउंट मजबूत हो रहा है।